हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। तो चलिए आज हमारी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज लास्ट है, मिसेनियस एक्सरसाइज। चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट। हमारा डिटर्मिनेंट हमको मैट्रिक्स ये दे रखी है, हमको क्या प्रूव करना है, इज डिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये जो है इंडिपेंडेंट है थीटा से इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन हमारा, इसको एक्सपांड करने से जो सॉल्यूशन आएगा वो थीटा नहीं होना चाहिए। थीटा की जगह पे कोई भी वेरिएंट या कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, मतलब ये तो वैल्यू हो जाए, ये तो एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जो है थीटा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, ये हमारा a है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू, इसको एक्सपांड करेंगे तो x जो है वो बाहर आ जाएगा। फिर क्या होगा, हमारी रो एंड हम लोग इसको हटा देते हैं, बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी, x माइनस एक्स का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड 1 का 1 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 1। फिर क्या होता है, हमारी सेकंड जो साइन रहती है वो हमेशा माइनस की होती है, साइन वाला फॉर्म वो जो इस तरीके से रहता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, इस फॉर्म में रहता था ना हर चीज़, जो मैंने आपको पहले डिटरमिनेंट में स्टार्टिंग में बता दी थी। ठीक है, तो वही फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो, तो सेकंड वाले पे क्या रहता है, माइनस रहता है, तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे बीच में माइनस रहता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन थीटा आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। माइनस साइन थीटा का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स साइन थीटा। देन माइनस एक्स का कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स कॉस थीटा। यहाँ भी माइनस, बीच में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हमारी कॉस की वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन फॉर्म यहाँ पॉजिटिव ही होता है, इसलिए पॉजिटिव का कॉस थीटा। फिर क्या करेंगे हम लोग, रो 1 एंड कॉलम 3 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बची वैल्यूज़ क्या है, माइनस साइन थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा, एंड माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस के साथ होगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स कॉस थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो x है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो x जो है x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा, माइनस का एक्स क्यूब। सिमिलरली x जो है वो माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का x। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, इस माइनस साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यही जो साइन थीटा है ये अंदर कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस रहेगा साइन, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का साइन इसके प्लस के साथ जा रहा है तो क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए यहाँ पे जो साइन का डाउट है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। देखो, मैं मेरे से गलती हो गई है। यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोगों ने क्या किया है, रो 2 इसको और इसको जब हम लोग ढक दे रहे हैं तो देखिए माइनस साइन का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स साइन थीटा, ये तो ठीक है, लेकिन जब कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस का मल्टीप्लाई तो 1 से हो रहा है, तो 1 से कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो बीच में तो माइनस का साइन ही रहेगा, तो माइनस का साइन जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस सही लिखा था मैंने। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग ना इस तरीके से बॉक्स बना के चेक करा करिए, जिसके कारण से बाकी एलिमेंट्स जो भी है ना वो काफ़ी क्लियरली दिख जाए, इससे गलती नहीं होती। ठीक है, तो वही यहाँ पे माइनस रहेगा और ये माइनस बन के क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्लस, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली ये कॉस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे है माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। बच क्या रहा है हमारा, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। वही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है हमारी, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक्स जो है वो दोनों में कॉमन है, तो एक्स को हम कॉमन ले लेंगे। बच क्या रहा है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये एक्स जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही बनाएगा। तो अब ओवरऑल क्या आ रहा है हमारा, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स से प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है हमारा, माइनस एक्स क्यूब। माइनस एक्स क्यूब जो है वो थीटा की डेल्टा की वैल्यू है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। इसका मतलब हम जो है वो हमारी जो वैल्यू है वो थीटा तो नहीं आ रही है, थीटा तो नहीं आ रही है, मतलब दिस प्रूव दैट डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये प्रूफ करता है कि जो हमारा डेल्टा है वो थीटा से जो है इंडिपेंडेंट है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे एक
लाइन भी लिख दी। इतना समझ में आया, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो एक्स में आ रही है, थीटा में वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए जो हमारा डेल्टा है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है। ओके, चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट प्रूव दैट ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन उसने क्या कहा है कि हमको ना एक्सपांड नहीं करना। एक्सपांड नहीं करना है मतलब कि कोई भी वैल्यू को, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया ना एक्सपांड करके, वो वाला एक्सपांड मेथड यहाँ पे नहीं चलेगा। हम लोग को इसको सॉल्व करके आरएचएस लाना है। तो देखिए एलएचएस साइड पे क्या है हमारा, ए स्क्वायर बी सी, सिमिलरली बी स्क्वायर सी ए एंड सी स्क्वायर ए बी। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या है, रो 1 में अगर हमको ए कॉमन लेना है तो हम क्या करेंगे, पहले रो 1 में तीनों की साइड में ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके कारण से क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं ए क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब जो है वो आपको आरएचएस में सिमिलर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, हमेशा कुछ भी कोई भी ऐसी मेथड यूज़ करनी है जिसके कारण से क्या हो कि हमारा आरएचएस बन जाए। तो मुझे यही सबसे पहला दिख रहा है कि हम क्या करें, रो 1 में जो है ए का मल्टीप्लाई कर दें, रो बी में जो है बी का मल्टीप्लाई कर दें एंड रो सी में जो है सी का मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या होगा, यहाँ पे भी ए बी सी बन जाएगा, तीनों साइड में जो है ए बी, यहाँ पे भी ए बी सी बनेगा, यहाँ पे भी ए बी सी बनेगा और यहाँ पे भी ए बी सी बनेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई सी से होगा तो यहाँ ए बी सी, इसका मल्टीप्लाई बी से होगा तो यहाँ ए बी सी, और यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी सी तो ऑलरेडी है, ठीक है। और यहाँ पे हर जगह क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाए, सारे के सारे स्क्वायर में बन जाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे क्यूब में बन जाएंगे, जिसके कारण से सारी ऑलमोस्ट मेथड यहाँ इसकी जैसी आ रही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, तो आप लोग सबसे पहले आरएचएस की साइड देखिए। ये नहीं कि अपने मन से ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, हमारे आरएचएस की साइड पे देखिए कि आरएचएस की साइड पे से कौन सा ऑपरेशन लगाएं जो हमको कहीं ना कहीं, मतलब एलएचएस की साइड पे से कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि कहीं ना कहीं हमको आरएचएस मिले, चाहे एक रो या एक कॉलम कोई भी मिले, पर कहीं ना कहीं आरएचएस हमको मिलना चाहिए। तो बस हम लोग क्या करेंगे, हमारे ऑपरेशंस लगाएंगे। क्या ऑपरेशन है, रो 1 में जो है ए का मल्टीप्लाई करना है, रो 2 में जो है बी का मल्टीप्लाई करना है, रो 3 में सी का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब भी हम किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रो या कॉलम में, तो वो मल्टीप्लाई के साथ साथ हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, जब भी हम किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ उसका डिवाइड भी करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1/ABC, क्योंकि हम लोग रो 1 में ए का मल्टीप्लाई, रो बी में बी का मल्टीप्लाई एंड रो 3 में सी का मल्टीप्लाई करें, इसलिए इसका इन सारी रो में जो है ए बी सी का डिवाइड भी होगा, ठीक है। इसका ए के साथ मल्टीप्लाई और ए के साथ डिवाइड होगा, इसका बी के साथ मल्टीप्लाई एंड बी के साथ डिवाइड होगा, इसका सी के साथ मल्टीप्लाई और सी के साथ डिवाइड होगा। तो इनका ए बी सी जो है वो हमने बाहर निकाल दिया और बाकी जो मल्टीप्लीकेशन में था वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 1/ABC, फिर हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, यहाँ पे सबके साथ ए बी सी का मल्टीप्लाई होगा, तो ए जो है ए स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, सी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब ए बी सी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। और यहाँ पे जब ए बी सी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा हमारा ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब देखिए ये ए बी सी कॉलम 3 जो है उसमें ए बी सी जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, कॉलम 3 में ये कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन साइड है इसको बाहर निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, ए बी सी अपॉन ए बी सी, और अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या बचाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एंड 1/1 इसलिए क्योंकि हमने ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1/1। अब देखिए ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं इसके जैसी है, सिर्फ सिवाय जो हमारी रो कॉलम है उसमें चेंजेस है, बाकी वैल्यूज़ तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉलम 1 है, कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर देंगे एंड कॉलम 2 को जो है कॉलम 3 से इंटरचेंज कर देंगे, जिसके कारण से क्या होगा, हमको इस पैटर्न में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वही करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज, ये रही हमारी कॉलम 1, ये रही हमारी कॉलम 3। तो कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर देंगे, मतलब स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इधर चली जाएगी और 1/1 जो है वो कॉलम 1 में आ जाएंगे, वही यहाँ पे हुआ है। अब हमको क्या करना है, कॉलम 2 को जो है कॉलम 3 से इंटरचेंज करना है। कॉलम 2 जो है क्या, कौन सी है, ये इसके साथ इसके साथ इंटरचेंज, सॉरी ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर देंगे, तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, क्यूब वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। बस वही यहाँ पे हुआ है, 1/1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यही जो है वो क्या है, हमारा आरएचएस, एग्जैक्ट हमारे आरएचएस जैसा आ रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इवैल्यूएट करके हमको क्या बताना है इसको कि ये जो है इसकी वैल्यू क्या आती है एग्जैक्टली इसको हमें इवैल्यूएट करना है, मतलब इसको एक्सपांड करके सॉल्व करना है कुल मिला के, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज शायद 4.3 या 4.4 में थे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखिए इवैल्यूएट करके हमको क्या मैट्रिक्स इवैल्यूएट करनी है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, सिमिलरली कॉस अल्फा साइन बीटा एंड यहाँ पे माइनस साइन अल्फा। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके की वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपांड अलोंग रो वन के अलोंग एक्सपांड कर देंगे। एक्सपांड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग हमारे साइन के फॉर्म को ध्यान रखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये हमारा साइन का फॉर्म है जिसमें अभी यूज़ आएगा और हेल्प करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा, वही यहाँ पे बाहर लिख दिया। अब क्या करेंगे, रो वन कॉलम वन एंड रो वन को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बच रहा है हमारा, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। जीरो का किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है ओवरऑल जीरो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये प्लस में है लेकिन बीच में साइन साइन क्या है माइनस का, तो इसलिए क्या आएगा माइनस का कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा, ये आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, रो वन एंड कॉलम टू को नेगलेक्ट कर देना है। बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी, माइनस का साइन बीटा एंड कॉस अल्फा, और ये जो है जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा। तो बस माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा एंड माइनस का जीरो। थर्ड वैल्यू जो है वो क्या है हमारी, माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ पे जो है प्लस लगता है इसलिए जो वैल्यू है वो नेगेटिव में ही रहेगी, माइनस साइन अल्फा। फिर क्या करेंगे, रो वन को एंड कॉलम थ्री को नेगलेक्ट कर देंगे। बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी, माइनस का साइन बीटा मल्टीप्लाई विथ साइन अल्फा एंड साइन बीटा, तो क्या होगा हमारा माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ओके। फिर ये कॉस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा हमारा माइनस का साइन अल्फा कॉस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये हमारा एक्सपांड होकर वैल्यूज़ यहाँ तक लिख दी गई। अब देखिए ये जो कॉस अल्फा है कॉस बीटा है इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर मल्टीप्लाई होने पे क्या आएगा हमारे यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देन इसका जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो ही होगा। फिर यहाँ पे देखिए कॉस का मल्टीप्लाई यहाँ पे इसके साथ होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे मैंने ये जो है साइन है साइन बीटा, ये देखिए कॉस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा, तो वही यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अब इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस, यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा, तो वही यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा। देन यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो आएगा। अब ये साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलरली ये वाला जो साइन है वो अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस के बन जाएगा हमारा प्लस, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। इतना आ गया, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे तब भी बात सेम ही है, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज़ आई थी साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा। तो अब देखिए इन सब में जो है कहीं ना कहीं हमको कॉस स्क्वायर जो है कॉमन दिख रहा है, ये देखिए एक इसमें और एक इसमें हमको कॉस स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, कॉस अल्फा स्क्वायर जो है हमको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है क्योंकि वो इसमें भी है और वो इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे हम इसको कॉमन ले लेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे साइन कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे तो अंदर वैल्यूज़ के बच रही है हमारी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते हैं तो अंदर वैल्यूज़ के बचती हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा 1, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वो भी क्या होगा हमारा 1, और यहाँ पे बची हुई वैल्यूज़ क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा, तो इनमें 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आप क्या करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो बच रहा है इनका भी अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वैल्यू क्या होती है 1, तो ओवरऑल जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 1। अब हम चलते, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो 4th चैप्टर की सबसे इजी ही है क्योंकि इसमें जो है एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत टफ हो तो हो, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं सिमिलर पैटर्न में चलते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4th देखिए, 4th वाला क्वेश्चन हमारा कहता है इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, एंड अगर ए बी सी जो है वो रियल नंबर है और हमारे डिटर्मिनेंट क्या हमको प्रूफ करना है कि एल एच इज इक्वल्स टू आर एच एस, मतलब एल एच एस के साथ साथ आर एच एस
हमारा प्रूफ करना है हमको। तो देखिए, शो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। जब भी हम लोगों को इस तरीके की चीज़ें प्रूफ करने को बोली हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 या इससे रिलेट करके a b और c जो है एक दूसरे के इक्वल, इस तरीके की चीज़ें अगर हमको शो करने को बोली गई हो तो हमेशा याद रखिए कि जब हम इस वैल्यू को एक्सपांड करेंगे ना तो इसके इक्वल में हमको ज़ीरो लगाना है। ठीक है, वैल्यू को एक्सपांड करने के साथ साथ इक्वल में ज़ीरो लगाना है, मतलब हमको LHS और RHS जो है साथ में लिख के सॉल्व करना है। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। तो चलिए देखते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू हमारी जो वैल्यू है वो है LHS साइड की। ठीक है, RHS भी इसके इक्वल में तब लगेगा जब हम इसको एक्सपांड करेंगे ना, तब हमारा RHS भी साथ में आएगा, मतलब इक्वल टू 0 जो है वो साथ में ही रहेगा इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें ऑपरेशन लगेगा हमारा कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। इसके कारण से क्या होगा, एक साइड में जो है हमारे क्योंकि कॉलम 1 में जो है कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड हो जाएंगे, तो इसके कारण से क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है सारे के सारे 2 फॉर्म के साथ आएंगे, मतलब ट्वाइस में बनेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये ट्वाइस में बनेगा और एक जैसी वैल्यूज आएंगी, तो हम क्या करेंगे, अब इसको कॉमन निकाल देंगे। 2a प्लस बी प्लस सी जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा हमारा 1 1 1 सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ठीक है, ये कॉमन लेने पे ये बाहर आ गया। अब देखिए, अब क्या करना है हमको, ये हमारी जो रो ऐसे रहती हैं इस तरीके से, रो एंड कॉलम जो है वो इस तरीके से रहता है, तो हमको क्या करना है कि रो 2 जो है इसमें रो 1 का माइनस करना है, जिसके कारण से हमारी वैल्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में आए या तो इस फॉर्म में आए। रो में अगर आएंगी तो इस तरीके से आएंगी, कॉलम में आएंगी तो इस तरीके से आएंगी, कहीं ना कहीं दो वैल्यूज़ हमारी ज़ीरो बननी चाहिए। जब भी कंडीशन इस तरीके से होती है, मतलब तीनों साइड में रो में हो या कॉलम में हो, अगर तीनों साइड में जो है 1 1 1 वैल्यू आती है, तब हमको हमेशा यही एक फिक्स्ड ऑपरेशन होता है, यही अप्लाई करना है हमेशा। ये याद रखिए आप लोग कि जब भी कंडीशन 1 1 1 में हो तो हमें ऑपरेशन इसी तरीके का लाना है कि R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, या कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 या कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। इसके कारण से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमको 1 जो है वो 0 मिल जाता है। तो कॉलम में तो यहाँ पे कहीं 1 है ही नहीं कि 1 से माइनस हो तो 0 है, इसलिए हमने रो ऑपरेशन लगाया है कि रो 2 जो है उसमें 1 माइनस हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, और रो 3 में भी अगर 1 माइनस हो जाएगा तो भी ये 0 बन जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे हमने ऑपरेशन रो का लगाया है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1। तो चलिए देखते हैं, ये रही हमारी R2 में R1 का माइनस होगा तो देखिए क्या बनेगा। R1 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ऑपरेशन जो है वो 2 और 3 में लग रहा है। तो सबसे पहले 2 में देखिए ये जो हमारी रो 2 है इसमें 1 का माइनस होगा, तो 1 माइनस 1 इज़ 0। फिर यहाँ पे जो है C प्लस ए जो है इधर साइड जाएगा माइनस के लिए, तो माइनस किसके साथ हो रहा है, a प्लस बी के साथ। तो यहाँ देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, b माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे इसको इससे माइनस करने पे b माइनस सी, और यहाँ पे आप लोग देखिए b प्लस सी का जो है किसके साथ माइनस हो रहा है, a माइनस बी। तो यहाँ देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस ए हमारा बच जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग रो 3 जो है, रो 3 में हम लोग क्या माइनस करेंगे, रो 1 को, तो 1 से 1 तो 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा c प्लस ए जो है किससे माइनस हो रहा है, बी प्लस सी से c प्लस ए माइनस हो रहा है, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है हमारा b माइनस ए। सिमिलरली जो है हमारा ये जो एलिमेंट है इसके साथ माइनस होगा, तो क्या बनेगा, c प्लस ए माइनस ए माइनस बी। तो a से a कैंसिल हो जाएगा और c माइनस बी जो है हमारा बच जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये किस तरीके से माइनस होकर सॉल्व हो रहा है समझ में आया। अब क्या करना है, अब हमारे को एक डेफिनेट वैल्यू मिल गई है 1 0 0 एक्सपांड करने के लिए, तो अब हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सपांड कर देंगे। एक्सपांड करते समय एक चीज़ याद रखना कि इसके इक्वल में हमेशा 0 चलेगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा है हमको a प्लस बी प्लस सी जो है हमको 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल तभी आएगा जब हमारा इक्वल 0 में चलेगा। क्यों, क्योंकि ए बी सी तो हमारी एक्सपांड करने से आ सकती है, लेकिन ये जो 0 है ये हमारा वेरिएंट में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वल में RHS साइड पे 0 दिया हुआ है, तो वही हमारी RHS साइड इक्वल में चलेगी। ठीक है, अब इसको एक्सपांड कर देंगे। 2a प्लस बी प्लस सी जो है वो बाहर एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब देखिए 1 जो है वो ऐसे ही रहा, फिर हम क्या करेंगे, कॉलम 1 एंड रो 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बच रहा है हमारा b माइनस सी मल्टीप्लाई विथ c माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली c माइनस ए का b माइनस ए से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। एंड इसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
इसके बाद देखिए सी प्लस ए, माइनस सी प्लस ए जो है, माइनस सी प्लस ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको नेगलेक्ट कर देंगे, रो 1 एंड कॉलम 2। तो जीरो का सी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई जीरो, जीरो का सी माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई तो जीरो, तो ओवरऑल जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ए प्लस बी का मल्टीप्लाई मतलब हमारी रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो जीरो का बी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई जीरो, बी माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी जीरो, मतलब ओवरऑल ये दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही है, हमारी जीरो आ रही है। बस यही एलिमेंट हमारा बच रहा है। अब देखिए 2a प्लस बी प्लस सी जो है वो एज इट इज़, वन का जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ बनेगा। हम क्या करेंगे, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बी का सी के साथ मल्टीप्लाई इज बी सी, यहाँ पे सी का सी बी का सी के साथ मल्टीप्लाई तो वो बी सी का सी के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस सी स्क्वायर, एंड यहाँ पे बी का सी के साथ मल्टीप्लाई तो बी सी, और बी का बी के साथ मल्टीप्लाई इज बी स्क्वायर, ठीक है। एंड देन सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे इसी तरीके से, सी का बी के साथ मल्टीप्लाई इज सी बी, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई इज ए बी, यहाँ पे ए का ए के साथ मल्टीप्लाई इज ए स्क्वायर, एंड सी का ए के साथ मल्टीप्लाई इज सी ए, ठीक है। ये यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले, ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आप लोग देखिए कि एक टर्म्स जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये जो है इनको अलग कर लीजिए, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अंदर जो एलिमेंट्स है वो देखिए प्लस से प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हमारी वैल्यूज़ क्या बच रही है, बी सी प्लस ए बी, ये ए बी ये ए सी, और यहाँ पे जो है ए बी और ए सी, और यहाँ पे जो बी सी है वो एक यहाँ पे ये रहा बी सी, तो हमारा क्या जाएगा, हमारा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, तीन वैल्यूज़ आ गई, ये दोनों प्लस माइनस में इसलिए कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, वैल्यूज़ देखिए, ये जो टू है ना इसको हम अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, ये जो टू है इसको अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, और इन सारे के माइनस का साइन हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस का साइन कॉमन लिए तो ये जितनी भी माइनस में प्लस में चेंज हो जाएंगी, और जो प्लस में है वो सारी माइनस में चेंज हो जाएंगी। तो क्या निकल रही है हमारी वैल्यूज़, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ बच रही हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए 2a² को हम लिख सकते हैं a² प्लस a², b² को लिख सकते हैं b² प्लस b², एंड c² को हम लिख सकते हैं c² प्लस c², एंड यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ जो है वो एज इट इज़ रहेंगी, माइनस 2bc माइनस 2ac एंड माइनस 2ab, ठीक है। इसको किस पैटर्न में, इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं। अगर 2a² है तो हम उसको अगर किसी फॉर्म में चेंज करना चाहें तो वो इसी वे में चेंज होता है ना, a² प्लस a², तो वही यहाँ पे सब में लिखा हुआ है। अब देखिए आप लोग, अब हम लोग ये इस तरीके से एक्सपांड कर दिए हैं, तो इससे क्या होगा हमारा, a² प्लस b² माइनस 2ab, क्या बन रहा है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो है a² b² एंड 2ab, इसका तो बन गया हमारा a माइनस बी का स्क्वायर। सिमिलरली a² और यहाँ पे क्या है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर एंड सी का नहीं, यहाँ पे a का स्क्वायर है फिर c का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2ac भी है तो क्या बन जाएगा हमारा a एंड c का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पे देखिए है b² एंड c² एंड 2bc, तो क्या बन जाएगा हमारा b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सारे स्क्वायर्स की वैल्यूज़ आ गई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आने के बाद अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे बाकी जो जितने भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ आई वो, और इक्वल में क्या चल रहा है हमारा जीरो। तो अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे पहले a प्लस बी प्लस सी का जीरो के साथ कंपेयर होगा, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये भी जो है वो किसके से, जीरो के साथ कंपेयर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, एक कंपैरिजन हो गया, माइनस जो था वो हमने इक्वल की इधर भेज दिया तो वो माइनस से प्लस में चेंज हो गया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर एंड यहाँ पे इस तरीके से चेंज होगा, ये a² एंड b², फिर स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, a² एंड a इक्वल टू b, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली इसमें भी होगा, a और b जो है दोनों स्क्वायर में इक्वल को उधर चले जाएंगे तो क्या आएंगे हमारा b इक्वल्स टू c। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे है, a माइनस c² इक्वल टू जीरो है, तो a² एंड c जो है उधर जाके c² प्लस में c², ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा हमारा a इक्वल टू c। यही वैल्यूज हमको क्वेश्चन में बोली गई कि a b c जो है तीनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। हमने प्रूफ कर दिया कि ये तीनों इक्वल भी है एंड इनका जो सम है वो जीरो के इक्वल भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हैं। सॉल्व द इक्वेशन x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एंड एक्स, और यहाँ पे भी एक्स एक्स और एक्स प्लस ए। देखिए ये जो है हमारा डायगोनल रिलेशन बना रहा है, तीनों साइड जो डायगोनल की है वो एक दूसरे से मैचेबल। अब यहाँ पे क्या है, ये जो डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स है जो, वो क्या है हमारी ज़ीरो के इक्वल है, और इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए जो है हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हमारी सबसे बेसिक और इजी ऑपरेशन है वही हम लोग सबसे पहले अप्लाई करते हैं। वो क्या है, कॉलम वन इक्वल्स टू कॉलम वन इक्वल्स टू कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। कॉलम वन में चेंज आएगा, टू और थ्री जो है वो एज इट इज़ रहेंगी। चलिए ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे देखिए एक एक्स यहाँ पे ऑलरेडी है, एक्स प्लस एक्स इज थ्री एक्स प्लस ए। सिमिलरली यहाँ पे भी है, एक एक्स यहाँ पे है, फिर टू एंड थ्री, तो क्या आएगा थ्री एक्स प्लस ए। यहाँ पे भी उसी वे में है, एक्स प्लस एक्स इज थ्री एक्स प्लस ए। वही यहाँ पे आ गया हमारा थ्री एक्स प्लस ए तीनों में। कॉलम वन में जो है कॉमन वैल्यूज़ है थ्री एक्स प्लस ए, और कॉलम टू और कॉलम थ्री जो है वो एज इट इज़ क्वेश्चन की आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए थ्री एक्स प्लस जो है वो कॉलम वन में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके हमने इसको बाहर निकाल दिया, तो बचे क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, वन वन वन, और कॉलम टू और कॉलम थ्री जो है वो एज इट इज़। अब देखिए कंडीशन क्या आ रही है, वन वन वन, मतलब इसमें हमको क्या फॉर्म लगाना है, ये वाला, क्योंकि मैंने बता दिया है कि कभी भी वन वन हो तो सबसे बेसिक ऑपरेशन जो है वो इसी टाइप का लगता है, ताकि जीरो जीरो बने और हम वैल्यू को एक्सपांड कर पाएँ। तो इसलिए हम लोग ये फिक्स ऑपरेशन याद रखें कि यही ऑपरेशन लगता ही है ज़्यादातर जब भी हम वन 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 जब भी हमको वन 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 जो है डिटर्मिनेंट मिलता है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि हमको अब डायरेक्टली हमारा फॉर्म अप्लाई कर देना है, ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R2 में से R1 माइनस होगा एंड R3 में से R1 माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे R1 तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि R2 और R3 में चेंज आने हैं। बाहर जो हमने कॉमन लिया था थ्री एक्स प्लस ए वो एज इट इज़। अभी हमारी जो R2 है इसमें R1 का माइनस होगा, तो वन माइनस वन इज़ ज़ीरो, एंड यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस ए एंड माइनस एक्स एक्स कर दिया, तो क्या बचेगा हमारा ए, और यहाँ पे एक्स में से एक्स माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा जीरो। सिमिलरली रो थ्री में जो है क्या करेंगे, हम रो वन का माइनस करेंगे, वन से वन माइनस जीरो, एक्स से एक्स माइनस हो जाएगा तो ये वो भी जीरो, एंड यहाँ पे भी वही कंडीशन बन रही है, एक्स प्लस ए माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे सिर्फ ए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री एक्स प्लस ए ब्रैकेट के अंदर वन जीरो जीरो एक्स ए जीरो एंड एक्स जीरो ए। तो यहाँ पे जो कॉलम वन है इसमें हमको किस वे में आइडेंटिटी, मतलब किस वे में मिल रहा है हमारे एलिमेंट्स, वो वन जीरो जीरो में, और या फिर जीरो जीरो वन में अगर हमको वैल्यूज़ मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि अब हमको उसको एक्सपांड करना है। ये ट्रिक मैंने आपको पहले बता दी है। तो अब हम इसको डायरेक्टली एक्सपांड करेंगे, थ्री एक्स प्लस ए एज इट इज़, वन जो है वो भी एज इट इज़। अब क्या करेंगे, रो वन को और कॉलम वन को नेगलेक्ट कर देंगे, ए से ए का मल्टीप्लाई इज ए स्क्वायर, जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई इज जीरो। सिमिलरली एक्स जो है वो बाहर रहेगा माइनस एक्स, फिर क्या करेंगे, रो वन को एंड कॉलम थ्री को नेगलेक्ट कर देंगे, जीरो से ए का मल्टीप्लाई इज जीरो, जीरो से जीरो का मल्टीप्लाई इज जीरो, ओवरऑल जीरो। फिर प्लस एक्स जो है वो एज इट इज़, फिर क्या करेंगे, रो वन को एंड कॉलम थ्री को नेगलेक्ट कर देंगे, तो जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो, ए का मल्टीप्लाई जीरो से तो वो भी जीरो, तो ओवरऑल जो है हमारे बाकी जो दो वैल्यूज़ है वो जीरो जीरो के नेगलेक्ट हो जाएंगी। अब बच क्या रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर, वन के साथ ए स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर ही आएगा। तो अब देखिए वैल्यू क्या आ रही है हमारी, थ्री एक्स प्लस ए विद अ मल्टीपल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा कंपैरिजन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, सबसे पहले दोनों साइड में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखिए इनको इक्वल में ज़ीरो देना पड़ता है, ज़ीरो ही आता है इनके इक्वल में, तो थ्री एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो ए स्क्वायर था उधर जाके डिवाइड में हुआ तो ज़ीरो अपॉन ए स्क्वायर इज ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो a है ये इक्वल किधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस ए, फिर ये जो थ्री है ये भी इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, माइनस ए अपॉन थ्री। मतलब कुल मिला के a की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, दो है ना मल्टीपल में, एक ये है एक ये है। ठीक है, एक बार इसके साथ जीरो की वैल्यू को कंपेयर करेंगे और एक बार ए स्क्वायर के साथ जीरो की वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये वाली जो वैल्यू है इसको कंपेयर नहीं किया, क्योंकि ए जो है वो जीरो के इक्वल यहाँ पे कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में हमको साफ साफ कह दिया गया है कि ए जो है वो जीरो के इक्वल हमको नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसलिए हमने ए को जीरो के इक्वल नहीं रखा, और यहाँ पे एक्स जो है वो क्या आ रहा है हमारा, माइनस ए अपॉन थ्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए अपॉन थ्री आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
प्रूव दैट हमारा ये डिटर्मिनेंट है इक्वल्स में हमको क्या प्रूव करना है, 4a² b² एंड c², ये जो चीज़ है हमको प्रूव करनी है इक्वल में, मतलब LHS सॉल्व करना है और RHS हमारा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो कॉलम 1 है उसमें देखिए कॉलम 1 में यहाँ पे भी a कॉमन आ रहा है, यहाँ भी a कॉमन है, यहाँ भी a कॉमन है, तीनों साइड में a प्रेजेंट है। सिमिलरली कॉलम 2 में तीनों वैल्यू में b प्रेजेंट है, यहाँ पे कॉलम 3 में तीनों वैल्यूज़ में c प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में से a को कॉमन लेंगे, कॉलम b में से b को कॉमन लेंगे एंड कॉलम c में से c को कॉमन लेंगे। तो देखिए क्या वैल्यूज़ आती हैं, टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 देन वी गेट, तो फिर हमको क्या मिल रही है वैल्यूज़, a b c बाहर आ गया तो अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, a प्लस b, b c, b एंड b प्लस c, a प्लस c एंड a एंड c। देखिए अब क्या करना है हमको, अब हमको इसको कंडीशन ऐसी बनानी है कि ये एक्सपांड करने की कंडीशन में जाए। एक्सपांड करने की कंडीशन हमारी इसी तरीके से रहती है, मैंने बहुत बार बता दिया, ठीक है, रो के लिए ऐसी, कॉलम के लिए ऐसी। तो अब देखिए अगर मैं क्या करूँ, a प्लस बी कर मतलब रो 1 का रो 3 के साथ एडिशन कर दूँ, एडिशन करने के बाद रो 2 में से उसको माइनस करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे रो 1 में 0 मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, जो हमारी रो 1 है, सॉरी रो 1 के साथ में रो 3 का प्लस करना है, तो हम पहले इसको इसके साथ प्लस करेंगे और उसके बाद अगर इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं वैल्यू सिमिलर आने लगेगी। फिर यहाँ पे भी सिमिलर आएगी क्योंकि यहाँ पे देखो b प्लस सी के साथ अगर मैं a प्लस सी मतलब ये इसके साथ प्लस करूँ तो क्या आएगा हमारा 2c, b प्लस 2c। और फिर यहाँ पे इसका माइनस होगा तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी 2c। और सिमिलरली यहाँ पे जब माइनस होगा तो क्या है a प्लस सी का माइनस होगा सी के साथ, तो सी से सी कैंसिल, यहाँ पे सी जो है माइनस में नहीं ऐड करना है ना, सॉरी हमको, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी एंड प्लस सी, तो क्या आएगा हमारा a प्लस 2c। फिर इसका जो है इससे माइनस हो जाएगा तो हम क्या बचेगा हमारा 2c, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच रहा है हमारा 2c। तो 2c यहाँ पे भी 2c यहाँ पे भी, तो फिर हम थर्ड वाले में क्या लगा देंगे कि c2 जो है वो c3 से माइनस होगा तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा। इसके अगर हमको दो साइड में 0 मिल जाएगा तो हमको एक्सपांड करने में ईजी हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली यही ऑपरेशन लगाते हैं। तो देखिए ऑपरेशन क्या है, रो 1 इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 3 माइनस रो 2, ठीक है। रो 1 और रो 3 को पहले ऐड करो, फिर रो बी में से हमको मतलब रो 2 में से हमको इसको माइनस करना। तो देखिए क्या वैल्यूज आ रही, ए बी सी जो है माइनस कॉमन लिया हुआ बाहर ही रहेगा, 0 a प्लस बी बी एंड यहाँ पे 2c आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से मैंने अभी प्रूव करके बताया है, इसमें जो है यहाँ पे b प्लस सी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है हमारा 2c आएगा, मैंने सॉल्व करके बता दिया है। a जो है वो एज इट इज़ एंड c जो है वो भी एज इट इज़। अब देखिए यह कहीं ना कहीं ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन है, तो इन अगर मैं कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस कर दूँ तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा तो हमारी रो की एक्सपांड करने की कंडीशन बन जाएगी। तो हमको क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है, c2 टेंस टू c2 माइनस c3, c2 में से c3 को माइनस कर दो तो क्या बच रहा है हमारा 0 0 2c, a प्लस बी बी माइनस ए, क्योंकि ये b में a माइनस होगा एंड सिमिलरली b प्लस सी में c माइनस होगा तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे b, और यहाँ पे ए सी एज इट इज़, क्योंकि रो 3 में कोई चेंजेस नहीं है, कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं है एंड कॉलम 1 में भी कोई चेंजेस नहीं, चेंजेस सिर्फ इसमें होंगे हमारी कॉलम 2 में। अब देखिए अब ये हमारी इस तरह की कंडीशन आ गई एक्सपांड करने की 0 0 1 वाली। तो अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, डेल्टा को एक्सपांड कर देंगे, तो ए बी सी जो है वो बाहर, फिर यहाँ पे इन दोनों का तो वैल्यू 0 ही रहेगा, तो क्या बच रहा है हमारा 2c। तो 2c अब क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा हमारा b से एंड यहाँ पे b का मल्टीप्लाई होगा b माइनस a से। देन यहाँ पे क्या है, a b c जो है वो बाहर ही रहेगा, 2c भी बाहर। अब ये जो b है इसका अंदर मल्टीप्लाई, तो a का b से मल्टीप्लाई इज ए बी, b का b से मल्टीप्लाई इज बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे b का b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा b स्क्वायर एंड b का b a से मल्टीप्लाई इज, यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का a b, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर एक प्लस में है, एक बी स्क्वायर माइनस में, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है हमारा ए बी एंड यहाँ पे जो है बी ए को अगर हम लोग ए बी लिखे तब भी बात तो सेम ही है, तो यहाँ पे ए बी है यहाँ पे भी ए बी है, तो ए बी हो जाएगा क्या 2ab। फिर ये जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा हमारा 4, यहाँ पे ए स्क्वायर 4 और यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे भी ए बी सी, क्योंकि ये जो सी है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ए बी सी। अब ये ए बी सी और ए बी सी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा हमारा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। यही जो वैल्यू है यही तो हमारी आर एच एस है, तो हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। काफ़ी ईजी है, एक्सपांड करके ही सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा 7th वाला क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इनवर्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ये जो है ए इनवर्स की मैट्रिक्स है, ए नहीं है ये ए इनवर्स है, ये याद रखिए। यहाँ पे क्या है, बी इक्वल्स टू हमारी मैट्रिक्स है,
अब हमको क्या फाइंड करना है, ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स मतलब हमको क्या फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर ए बी का इन्वर्स हो तो वो क्या होता है, बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स तो हमको गिवन है, हमको बी इन्वर्स फाइंड करना है, उसके बाद इसका मल्टीपल करना है, तो वही हमारी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, हमारी ए बी के इन्वर्स आएगी। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, बी इन्वर्स। बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम पहले बी को एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करने के बाद इसका माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए के बाद ही हमारा बी इन्वर्स निकलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा बी। अब यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी का क्या मतलब है, वन जो है वो एज इट इज़। अब क्या करेंगे, रो वन एंड कॉलम वन को नेगलेक्ट कर देंगे, तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है, 3 इंटू वन इज़ 3, जीरो का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। देन 2 जो है वो प्लस का है, लेकिन बीच में अकॉर्डिंग टू साइन फॉर्म हमारा माइनस लगेगा, तो यहाँ पे माइनस का 2। फिर क्या करेंगे, रो वन एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई इज -1 एंड 0 का 0 से मल्टीप्लाई इज 0। माइनस का 2 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, रो वन एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो वैल्यू क्या बच रही है हमारी, माइनस का 1 का माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस का 2 एंड 0 का 3 से मल्टीप्लाई 0। अब देखिए 1 का 3 से मल्टीप्लाई इज 3, 2 का 1 से मल्टीप्लाई इज प्लस का 2 एंड यहाँ पे 2 इंटू 2 इज माइनस का 4। अब यहाँ देखिए 3 + 2 इज़ 5, 5 - 4 इज़ 1। 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो हमारा बी इन्वर्स है, बी इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। वो मैंने गलती से ए लिख दिया है, यहाँ पे बी आएगा। बी इन्वर्स जो है वो हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो हमको क्या फाइंड करना है, माइनर एंड कोफैक्टर्स। तो चलिए देखते हैं। माइनर यहाँ पे देखिए रो जो है वो क्या है, हमारी 1 है, कॉलम जो है वो भी हमारी 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो 1 एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी, 3 - 2 0 एंड 1। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 0 - 2 एंड 1। फिर सेकंड में क्या है, हमारी रो जो है वो 1 है एंड कॉलम जो है वो हमारी 2 है। तो देखिए रो 1 कॉलम 2, बची हुई एलिमेंट्स क्या है, -1 0 0 एंड 1। वही यहाँ लिखा हुआ है -1 0 0 एंड 1। फिर देखिए M13, रो जो है वो क्या है हमारी 1 है, कॉलम जो है वो हमारी क्या है 3 है। तो रो 1 एंड कॉलम 3, तो क्या बच रहे हैं एलिमेंट्स, -1 3 0 एंड माइनस का 2। वही यहाँ पे लिखा हुआ है -1 3 0 एंड माइनस का 2। सिमिलरली रो जो है वो हमारी 2 है, कॉलम जो है वो हमारी 3 है। तो देखिए रो 2 की कॉलम 1 को हटा देंगे तो हम बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे, 2 - 2 माइनस का 2 एंड 1। वही यहाँ लिखा हुआ है 2 - 2 माइनस का 2 एंड 1। अब यहाँ पे देखिए रो जो है वो क्या है हमारी 2 है, और कॉलम जो है वो भी हमारी 2 है। तो रो 2 एंड कॉलम 2, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे, 1 - 2 0 एंड 1। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - 2 0 एंड 1। अब देखिए रो जो है वो क्या है हमारी 2 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 3 है। तो देखिए रो 2 एंड कॉलम 3, तो क्या है एलिमेंट्स बच रहे हैं हमारे 1 2 0 एंड माइनस का 2। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 0 एंड माइनस का 2। अब देखिए रो जो है वो क्या है हमारी 3 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 1 है। तो यहाँ देखिए रो जो है वो हमारी 3 है, कॉलम जो है हमारी 1 है। तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 2 3 माइनस का 2 एंड 0। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस का 2 3 एंड 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए रो जो है वो क्या है हमारी 3 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 2 है। तो देखिए रो 3 कॉलम 2, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 1 - 1 माइनस का 2 एंड 0। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - 1 माइनस का 2 एंड 0। फिर यहाँ देखिए रो जो है वो क्या है हमारी 3, कॉलम जो है वो भी हमारी 3 है। तो देखिए रो 3 को एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो बची वैल्यूज़ क्या है हमारी 1 2 -1 एंड 3। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 -1 एंड 3। अब देखिए हमारी सारी माइनर की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इनको सॉल्व करते हैं लाइन वाइज। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे है 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, 0 का किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई 0, -1 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 1, 0 से 0 का मल्टीप्लाई 0, -1 का -2 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 2, 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0। सिमिलरली 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 2 यहाँ पे 4 है, दोनों साइड माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, पर बीच में माइनस का साइन लगता है इसलिए 4 - 2 इज माइनस का 2। यहाँ पे देखिए 1 - 1 इज़ 1 एंड यहाँ पे 2 - 0 इज़ 0। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 2 इज माइनस का 2, और यहाँ पे 1 से 0 का मल्टीप्लाई 0। यहाँ पे देखिए 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी माइनस है, बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 इंटू 1 इज़ हमारा होगा पॉजिटिव का 2, पर बीच में माइनस का साइन रहता है, दैट्स वाई यहाँ पे आया माइनस का 2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 इंटू 3 इज़ पॉजिटिव का 3 एंड यहाँ पे 2 इंटू 1 इज़ 2। ये जो है 2 ऑलरेडी माइनस का है, बीच में भी माइनस का साइन होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो 3 + 2 इज़ 5। अब हमारी जितनी भी माइनर की वैल्यूज़ है सारी आ गई। अब हम देखते हैं हमारे कोफैक्टर्स।
कोफैक्टर्स का सबसे पहला हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ए आई जे इक्वल्स टू -1, आई की पावर है हमारी आई प्लस जे, एंड एम जो है वो क्या है हमारा आई प्लस जे का मल्टीपल। ओके, तब देखिए E11 जो है मतलब आई की वैल्यू क्या है हमारी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। 1+1 = 2। 2 जो है वो क्या है हमारी इवन वैल्यू है। इवन वैल्यू मतलब -1 का साइन जो है वो चेंज होकर पॉजिटिव में हो जाएगा। तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ M11 की वैल्यू 3, तो क्या आएगा ओवरऑल 3। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 1 है, जे की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2+1 = 3। 3 जो है ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन जो है वो चेंज होगा, सॉरी -1 का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऑड वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे -1 एज इट इज़। M12 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी -1, तो -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा +1। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू हमारी क्या है 1, जे की वैल्यू हमारी 3 है। 3+1 = 4। 4 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब साइन चेंज होगा, साइन चेंज होकर क्या आएगा हमारा +1। तो +1 और M13 की वैल्यू है 2, तो 2 × 1 = 2। अब यहाँ देखिए आई की वैल्यू हमारी 2 है, जे की वैल्यू हमारी 1 है। 2+1 = 3, तो -1 की पावर 3 है। 3 जो है ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 का साइन चेंज नहीं होगा तो -1 का साइन एज इट इज़। और यहाँ पे M21 जो है उसकी वैल्यू है -2, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा +2। देन यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू हमारी क्या है 2, जे की वैल्यू भी हमारी 2 है। 2+2 = 4। 4 जो है हमारी इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज होगा, चेंज हो गया हमारा पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ M22 की वैल्यू भी 1 है। 1 × 1 = 1। अब यहाँ देखिए आई की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, जे की वैल्यू हमारी 3 है। 3+2 = 5। 5 जो है हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। M23 की वैल्यू भी क्या है हमारी -2, तो -2 मल्टीप्लाई विथ -1 = +2। फिर यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू हमारी 3 है, जे की वैल्यू हमारी 1 है। 3+1 = 4, तो -1 की पावर 4 है। 4 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज होगा और -1 का साइन चेंज होकर पॉजिटिव का 1 बनाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव का 1 एज इट इज़। M31 की वैल्यू क्या है 6, तो 6 × 1 = 6। फिर यहाँ पे सिमिलरली क्या है आई की वैल्यू हमारी 3 है, जे की वैल्यू हमारी 2 है। 3+2 = 5। 5 जो है वो हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब -1 का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो -1 का साइन एज इट इज़। M32 की वैल्यू है -2, तो -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो क्या आएगा हमारा +2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है A33, आई जो है वो क्या है हमारा 3 है और जे भी हमारा 3 है, तो 3+3 = 6। 6 जो है वो क्या होती है इवन वैल्यू होती है, तो -1 की पावर जो है इवन है, इवन है मतलब साइन चेंज होगा, साइन चेंज होकर पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, तो -1 जो है पॉजिटिव के 1 में चेंज हो गया। M33 की वैल्यू जो है पॉजिटिव का 5 है। 5 × 1 = 5। ये सारी वैल्यूज़ हमारी कोफैक्टर की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इनको किस में पुट करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी में, तो चलिए देखते हैं एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यूज किस तरीके से लिखनी है। कोफैक्टर ऑफ 11, कोफैक्टर ऑफ 12, कोफैक्टर ऑफ 13, कोफैक्टर ऑफ 21, कोफैक्टर ऑफ 22, कोफैक्टर ऑफ 23, कोफैक्टर ऑफ 31, कोफैक्टर ऑफ 32 एंड कोफैक्टर ऑफ 33। कोफैक्टर ऑफ 11 की वैल्यू है 3, कोफैक्टर ऑफ 12 की वैल्यू है 1, कोफैक्टर ऑफ 13 की वैल्यू है 2, कोफैक्टर ऑफ 21 की वैल्यू है 2, कोफैक्टर ऑफ 22 की वैल्यू 1 है, कोफैक्टर ऑफ 23 की वैल्यू 2 है, कोफैक्टर ऑफ 31 की वैल्यू 6 है, कोफैक्टर ऑफ 32 की वैल्यू 2 है एंड कोफैक्टर ऑफ 33 की वैल्यू 5 है। इतना समझ में आया, ये हमारे एडजॉइंट ऑफ बी है। अब इसको किस में पुट करना है हमारे बी इनवर्स के फॉर्मूले में, तो हम लोग पुट करेंगे बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी विद अ मल्टीपल ऑफ एडजॉइंट बी। तो हमारा बी क्या आया है डिटर्मिनेंट का 1 आया है, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू हमने अभी सॉल्व करी है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 का इससे मल्टीप्लाई, तो वो एज इट इज़ आएगा। बी इनवर्स हमारा आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हमारे जो प्रॉपर्टी थी उसमें हम लोग को इसको सॉल्व करके लिखना है, जो कि हमारा RHS था, ठीक है। तो RHS इक्वल्स टू क्या था हमारा बी इनवर्स मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू हमको गिवन थी, बी इनवर्स हमने अभी वैल्यू निकाल ली। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए रो का जो है कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 का 3 से मल्टीप्लाई इज 9, 2 का 15 से मल्टीप्लाई इज -30, 6 का 5 से मल्टीप्लाई इज +30। सिमिलरली रो 1 एंड कॉलम 2 का मल्टीप्लाई, 3 का -1 से तो आएगा हमारा 3, -3 रहेगा, और सिमिलरली 2 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो आएगा +12 एंड 6 का मल्टीप्लाई -2 से तो -12। सिमिलरली रो 1 एंड कॉलम 3, 1 का 3 से मल्टीप्लाई इज 3, 2 का 5 से मल्टीप्लाई इज -10 एंड 6 का 2 से मल्टीप्लाई इज +12। सिमिलरली देखेंगे रो 2 कॉलम 1, 1 का 3 से मल्टीप्लाई इज पॉजिटिव का 3, 1 का 15 से मल्टीप्लाई इज -15, 2 का 5 से मल्टीप्लाई इज +10,
रो 1 एंड कॉलम 2, 1 का -1 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 1, 1 का 6 से मल्टीप्लाई इज प्लस का 6, 2 का -2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4। सिमिलरली देखेंगे हम लोग रो 2 एंड कॉलम 3, 1 का 1 से मल्टीप्लाई इज 1, 1 का 5 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 5, 2 का 2 से मल्टीप्लाई इज 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 4। सिमिलरली यहाँ पे देखिए रो 3 एंड कॉलम 1, तो यहाँ पे आएगा 3 2 ज़ा 6, 2 का 15 से मल्टीप्लाइज माइनस का 30, यहाँ पे 5 का 5 से मल्टीप्लाइज प्लस का 25। सिमिलरली रो 3 एंड कॉलम 2, 2 का -1 से मल्टीप्लाइज माइनस का 2, 2 का 6 से मल्टीप्लाइज प्लस का 12, 5 का 2 से मल्टीप्लाइज माइनस का 10। सिमिलरली रो 3 एंड कॉलम 3, 2 का 1 से मल्टीप्लाइज 2, 2 का 5 से मल्टीप्लाइज माइनस का 10, 2 का 5 से मल्टीप्लाइज प्लस का 10। ये आया हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 30 से 30 कैंसिल तो क्या बचेगा हमारा 9, यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 3, यहाँ पे 12 + 3 इज 15, 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 5। यहाँ पे देखिए आप लोग 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा हमारा 5, 5 का 3 से प्लस होगा 5 में से 3 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारा 2। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग 4 + 1 इज़ 5, 5 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1। यहाँ पे है 4 + 1 इज़ 5, 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा हमारा 0। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए 25 + 6 इज़ 31, 31 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1। फिर यहाँ पे भी इसी तरीके से 10 + 2 इज़ 12, प्लस का 12 एंड माइनस का 12 क्या बनेगा हमारा 0, 10 से 10 कैंसिल तो क्या बचेगा हमारा 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 9 - 3 5 -2 2 -2 1 0 1 0 2, यही जो है हमारा ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स का सॉल्यूशन, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ये। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस एक्सरसाइज का वो मैंने अभी नहीं कराया है, वो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंदी है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, और मैं चाहती हूँ कि वो 8th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, है तो ईजी, मैंने सॉल्व भी बहुत ईजी मेथड से ही कराया है, काफ़ी ईजीली एक एक इक्वेशन को लेकर सॉल्व कराया, कोई दिक्कत नहीं है उस क्वेश्चन में। बस ये है कि वो क्वेश्चन लेंदी है और थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, इसलिए मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगी मैं, जिसके कारण से आप लोगों को वो ईजी लगे, टफ ना लगे। इसके साथ कराऊंगी ना तो आप लोगों को लगेगा कि वो क्वेश्चन बाकी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में टफ है, तो इसीलिए आप लोग उसको अलग से देखिएगा, उसका अलग से पार्ट में अपलोड कर दूंगी। अभी फिलहाल आप लोग 9th क्वेश्चन देखिए। इसमें भी लिखा हुआ है इवेल्युएट द एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई, सिमिलरली वाई एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है हमको मैट्रिक्स, हमको क्या करना है इसको एक्सपांड करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए एक्सपांड करने से पहले हम क्या लगाएंगे, पहले ऑपरेशंस लगाएंगे, तब जाके हमारी 1 1 1 इक्वेशन आएगी। फिर हम इसमें क्या लगाएंगे R2 - R1 एंड R3 - R1, तब क्या बनेगा हमारा 1 0 0 या 1 0 0 की कंडीशन बनेगी, उसके बाद एक्सपांड होकर हमारी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से फिक्स ही रहता है, तो इसीलिए ये डायरेक्टली मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 1 में 2 और 3 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखिए x का x से प्लस होगा तो क्या आएगा 2x, और y का y से प्लस होगा तो क्या आएगा हमारा 2y, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 2y। सिमिलरली यहाँ पे देखिए y है ऑलरेडी, इस y इससे ऐड होगा तो क्या आएगा हमारा 2y, और यहाँ पे ये x इससे प्लस होगा तो क्या आएगा हमारा 2x, तो 2x + y यहाँ पे भी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा, x के साथ x प्लस होगा तो 2x, यहाँ पे y के साथ y प्लस होगा तो क्या आएगा हमारा 2y। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + y जो है कॉलम 1 में कॉमन है, और बाकी की जो वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ रहेंगी क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ कॉलम 1 में लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2x + 2y जो है हमारा बाहर आ गया कॉमन लेके, और यहाँ पे क्या बच गया 1 1 1। अब जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हमारा ऑपरेशन जो है वो फिक्स है, क्या है R2 में से R1 माइनस होता है, R3 में से R1 माइनस होता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए R1 तो एज इट इज़ रहेगी, बाहर कॉमन वाली चीज़ भी एज इट इज़। अब क्या करना है, ये वाली जो R2 वाली रो है इसको क्या करना है, R1 में से R2 को माइनस करना है, R2 में से R1 को माइनस करना, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। x + y में y से माइनस करेंगे तो क्या y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होगा, x से x - y माइनस करेंगे तो क्या x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस का y एज इट इज़ बच जाएगा। ठीक है, अब क्या है R3 में से R1 माइनस करना, ये रहा R3 ये रहा R1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यहाँ पे x में y माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा x - y। सिमिलरली यहाँ पे क्या है y है, y में x - y होगा तो क्या होगा y से y कैंसिल और माइनस का x बच जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 0 y x and x - y x + y - y and -x। अब क्या है इस तरह की कंडीशन आ गई, कॉलम वाइज में इस तरह की कंडीशन आई है हमारी। अब हम लोग कॉलम वाइज में एक्सपांड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 1 जो है मल्टीप्लाई में रहेगा, और इसके बाद क्या होगा रो 1 एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी, देखिए
एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर 100 रो वाइज में आ रहा है, ठीक है, तो हम रो के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे। अगर 100 जो है कॉलम के पैटर्न में आ रहा है तो हम लोग कॉलम वाइज एक्सपांड करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, कॉलम में है इसलिए कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे। तो 1 जो है एज इट इज़, अब रो 1 एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे तो x से x का मल्टीप्लाई इज -x²। सिमिलरली y का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का xy एंड y का स्क्वायर, ठीक है। आ गया ये। एंड देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक और इजी वे में लिखती हूँ। यहाँ पे देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई, ये तो आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाई है, माइनस वाई का यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, एक्स एंड वाई। देखिए यहाँ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है तो यहाँ क्या है माइनस माइनस हमारा वाई जो है वो प्लस में है, ठीक है। अब ये वाई जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा प्लस का एक्स वाई, और ये वाई जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आएगा हमारा माइनस का वाई स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई जो है प्लस का, एंड यहाँ पे क्या आएगा माइनस का वाई स्क्वायर। वही यही चीज़ जो है मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी है। समझ में आ गया। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बाहर वाली चीज़ में देखिए आप लोग 2 कॉमन है तो हम लोग 2 बाहर निकाल लेंगे एंड एक्स प्लस वाई को एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम इसको तरीके से लिखे तो क्या आएगा -x² माइनस का वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई। तो देखिए ये जो है हमारी एक इक्वेशन बन रही है -x² माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस प्लस एक्स वाई। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें से जो है माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने से ये जो है हमारा एक फॉर्म बन सकता है, ठीक है। तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन आके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस वाई x² प्लस वाई स्क्वायर। ये जो प्लस में था ये किसमें चेंज हो जाएगा माइनस में। अब ये पूरी इक्वेशन को आप लोग ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है हमारा x³ माइनस y³। ये देखिए ये x माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ही होता है एक्स प्लस वाई x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे -2 और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है x³ माइनस वाई³ वही यहाँ पे लिख देंगे। यही हमारा आंसर है। आप लोग को हमेशा याद रखना है कि क्या कोई चीज़ आइडेंटिटी बन रही है या कोई चीज़ फॉर्मूले वाइज आ रही है तो हमेशा ये फॉर्मूले और आइडेंटिटी जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर्स में ईजिली शो हो जाती है। तो आप लोगों को बस थोड़ा बेसिक ध्यान रखना है और अपने आप ही आइडेंटिटी या फॉर्मूले में कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें अपने आप बन जाएगी। जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे तो हमको क्या लग रहा था कि यहाँ पे हमारा अगर साइन चेंज हो जाएगा इस तरीके से तो ये हमारा बन सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन सकता था। अगर ये नहीं होता ना तो यहाँ पे यही फॉर्मूला बनता x² माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी था, इसके कारण से ये पूरी हमारी आइडेंटिटी बन गई क्या x³ माइनस वाई³ की, ठीक है। यही फॉर्मूला हमारे यहाँ पे डायरेक्ट बन गया। अगर ये x प्लस वाई नहीं होता तो मैं इसको यही लिखती x² एंड माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को यही याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि आखिर उसमें पैटर्न किस तरीके का लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें भी हमको क्या करना है इवेल्युएट करना है इस मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले आप लोग देखिए मैंने क्या कहा है, अगर इस तरीके की वैल्यूज़ रहती है तो हमारा एक पैटर्न फिक्स है ऑपरेशन का, वो ये है कि R2 में से R1 माइनस करो और R3 में से R3 में से भी R1 माइनस करो। इससे क्या होगा कहीं ना कहीं हमको इस तरीके की वैल्यू या तो कॉलम में मिलती है या तो रो में मिलती है और इसके कारण हम लोग को एक्सपांड करने में ईजी रहता है, ठीक है। तो हम लोग को डायरेक्टली मैट्रिक्स में हमको 1 1 1 की पैटर्न में दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली ऑपरेशन लगाएंगे क्या R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1 इन द R3, ठीक है। ऑपरेशन लगाया तो देखिए ये R1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ऑपरेशन जो है वो 2 और 3 में लग रहा है। 2 क्या है ये, इसमें से क्या माइनस करना है 1, तो 1 में से 1 गया तो 0 आएगा। एंड यहाँ पे देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल तो क्या बचेगा हमारा पॉजिटिव का y से y माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0। अब ये है हमारा रो 3 को किससे माइनस करना है रो 1 में से, तो 1 से 1 जाएगा तो बचेगा 0, x से x जाएगा तो बचेगा हमारा 0 और यहाँ पे देखिए x प्लस वाई में y का माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा पॉजिटिव x। वही यहाँ पे लिखा हुआ है x y 0 y 0 x और 1 0 0, ठीक है। अब ये 1 0 0 जो है हमारी क्या कौन सी कंडीशन आ गई, एक्सपांड करने की कंडीशन आ गई है। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे किसके अलॉन्ग करेंगे कॉलम के अलॉन्ग। तो देखिए डेल्टा इक्वल्स टू 1 जो है वो एज इट इज़, अब रो 1 को और कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे तो बच क्या रहा है हमारा y मल्टीप्लाई विद x, तो क्या आएगा हमारा एक्स वाई और ये जो है 0 जो है एज इट इज़, ठीक है। 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा डेल्टा एक्स वाई, तो वही यहाँ पे आंसर है। बस इतना सा था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है हम लोगों को इवेल्युएट करने के लिए एक तरीके से दिया हुआ है कि LHS हमको सॉल्व करना है और RHS लाना है, ठीक है। हम लोग कोई भी ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं LHS सॉल्व करके RHS लाने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक तरीके से आपकी कौन सी एक्सरसाइज थी 4.5 जैसा ही है ये पूरा का पूरा लगभग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए LHS को हम लिख देंगे। यहाँ पे LHS क्या है हमारा ये मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एंड बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है।
अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, कॉलम 3 जो देखिए आप लोग, कॉलम 3 में अगर हम लोग कॉलम 1 का प्लस करते हैं तो क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों साइड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे गामा की कमी है तो गामा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बीटा की कमी है तो यहाँ बीटा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे गामा की कमी है तो गामा प्लस हो जाएगा। तो ये कंडीशन या ये वेरिएंट जो है हमको तीनों में मिल जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम लोग इसलिए इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 3 में हमको क्या करना है, कॉलम 1 को प्लस करना है। तो देखिए अगर कॉलम 1 को कॉलम 3 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कॉलम 1 और कॉलम 2 तो एज इट इज़ रहेंगे, कॉलम 3 जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये कॉलम 3 में जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सेम आ रहे हैं, तो हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे। अगर हम लोग कॉलम 3 में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विथ अ मल्टीपल ऑफ अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, एंड यहाँ पे लास्ट में जो कॉलम 1 है जहाँ से हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1 1 1। अब जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो हमारा ऑपरेशन फिक्स है। क्या ऑपरेशन है हमारा, R2 में से R1 माइनस होता है एंड R3 में से R2 माइनस होता है, जिसके कारण से यहाँ पे 0 0 बनते हैं। वही ऑपरेशन मैंने लगाया है यहाँ पे, R2 में से R1 माइनस होगा एंड R3 में से R1 माइनस होगा, R1 एज इट इज़ रहेगा, R2 और R3 में ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए अल्फा डेल्टा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है हमने कॉमन लिए थे बाहर। अब हमने क्या किया है, R2 में से R1 माइनस किया है एंड R3 में से भी हमने R1 माइनस किया है। तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0, एंड यहाँ पे क्या है गामा माइनस अल्फा गामा गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एंड यहाँ पे 0। अब हमको क्या करना है, टेकिंग कॉमन बी माइनस अल्फा एंड गामा माइनस अल्फा फ्रॉम रो 2 एंड रो 3। रो 2 में आप लोग देखिएगा बीटा माइनस अल्फा, यहाँ 0 में से तो कोई कॉमन का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है, गामा माइनस अल्फा, एंड यहाँ पे भी क्या आ रहा है, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे गामा माइनस अल्फा और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा कॉमन आ रहा है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इनको कॉमन निकाल लेंगे तो ये बाहर आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बीटा माइनस अल्फा। देखिए मैंने एक चीज़ क्या रखी कि इस तरह की कंडीशन आने पे आप लोगों को डायरेक्टली एक्सपांड करना है, लेकिन साथ ही साथ में ये देखा करिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जिसके कारण और भी चीज़ें हमारी 1 में कन्वर्ट हो जाए, जिसके कारण से सॉल्यूशन और इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा कॉमन लिया एंड गामा माइनस अल्फा कॉमन लिया। ठीक है, बचे हुए एलिमेंट्स क्या हमारे, अल्फा 1 1 1 और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा, यहाँ पे 1 0 0 हमारी एक्सपांड की कंडीशन बन रही है कॉलम 3 में। कॉलम 3 का अलग एक्सपांड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, जो चीज़ें कॉमन ली हैं वो यहाँ तक लिखी हुई है तो इनको हटा दीजिए। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, रो 1 और कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर दीजिए। 1 का इससे मल्टीप्लाइज गामा प्लस अल्फा एंड यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा का मल्टीप्लाई 1 से होगा, बट बीच में माइनस का साइन रहता है तो दोनों में माइनस आ जाएगा। ठीक है, इतना तो पता है। अब देखिए ये जो चीज़ है एज इट इज़, ये वाली चीज़ भी यहाँ तक की चीज़ तो है हमारी एज इट इज़। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस में है, एक अल्फा माइनस में, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ रहा है हमारा, गामा माइनस बीटा आ रहा है। अब देखिए हमारे जो फॉर्म लिखा हुआ है उस फॉर्म में जो हमारा बीटा है वो है हमारा बीटा माइनस गामा। एक तो ये इस तरीके से, इसको जो है उल्टा लिखना पड़ेगा हमको, ये भी हमारा उल्टा है। हमारा सब कैसे है, अल्फ़ा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फ़ा एंड बीटा माइनस गामा। इस वे में हमको क्वेश्चन में इस वे में दिया हुआ है हमारा RHS, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें उल्टी लिखी हुई हैं। उल्टी लिखी हुई है मतलब जिस चीज़ को हम लोग क्रॉस वो करेंगे, क्रॉस चेंज करेंगे, जिन जिन चीज़ों को क्रॉस चेंज मतलब समझते हो ना, अगर आप लोग बी को ए में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बीटा को ए में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्रॉस चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को क्रॉस चेंज करेंगे, उससे क्या होगा, जो साइन चेंजेस होंगे, इनके साइन चेंजेस होंगे मतलब माइनस जो है इनका कॉमन आएगा। तो देखिए एक हम लोग ये तो हमारा करेक्ट है, इसमें हमको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और हमारा क्या करेक्ट है, एक हमारा ये करेक्ट है, तो ये दोनों को हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको और इसको चेंज करने की ज़रूरत है हम लोगों को। तो इन दोनों को चेंज करेंगे मतलब इनकी वैल्यूज़ को ना अपोजिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे एक यहाँ से माइनस हमारा कॉमन जाएगा, एक यहाँ से हमारा माइनस कॉमन होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस लगा दिए मैंने, बाकी वैल्यूज़ हमारी चेंज हो जाएंगी। हमने क्रॉस चेंज कर दिया है हमारी वैल्यूज़ को, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये एज इट इज़ हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गई हैं। अब यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है, अगर किसी की भी पावर अगर इवन होती है माइनस में तो वो किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव के 1 में। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव के 1 में ये चेंज हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई होगा इन सबके साथ तो क्या RHS ही बनाएगा, वही जो वैल्यूज़ हमारी थी, क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस गामा। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आ गया, ये यहीं तक था, हमने RHS लिया है, क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हमको मैट्रिक्स दी हुई है और हमको LHS साइड हमको ये है, राइट हैंड साइड जो है हमारी ये है, इसको LHS सॉल्व करके हमको RHS लाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर P इज़ एनी स्केलर, P जो है वो कोई स्केलर है, हमको ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इसको आप बाद में देखिएगा, पहले यहाँ देखिए। अब हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारी LHS जैसी वैल्यू आए। आप लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, एडिशन में 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 7 हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। एक के साथ हमारा मैट्रिक्स 1 1 रहेगा और एक के साथ हमारा PX क्यूब, PY क्यूब एंड PZ क्यूब रहेगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 7 हम किसी भी एडिशन वैल्यू को या सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज़ को एक्सपांड करके लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे किया। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 7 हम क्या करेंगे, 1 जो है उसको अलग लिख देंगे और PX PY PZ जो है उसको अलग लिख देंगे, वही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रो है इसमें हमारा x कॉमन आ रहा है, ये वाली रो में हमारा y कॉमन आ रहा है एंड ये वाली रो में हमारा z कॉमन आ रहा है। सिमिलरली इसमें भी x y z, हमारी रो 1 में से x, रो 2 में से y एंड रो 3 में से हमारा z कॉमन आ रहा है। x y z कॉमन आ गया तो वो बाहर आ जाएगा। साथ ही साथ में आप लोग देखिए कॉलम 3 में जो है हमारा p भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे तीनों साइड में क्या है, हमारा p है, तो इसी कारण से हम लोग p को भी कॉमन लेंगे और x y z को भी कॉमन लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आगे। देखिए, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3 जो कि मैंने अभी आपको बताया, एंड ऑल्सो टेक कॉमन p फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम 3 में से हमने p को भी कॉमन लिया। तो देखिए क्या आता है हमारा फर्स्ट साइड, तो एज इट इज़ यहाँ पे देखिए p x y z जो है हमने कॉमन लिया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोगों को ऑपरेशन अप्लाई करना है। ऑपरेशन कैसा अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मैच हो रही है। 1 1 जो है यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज मतलब आप समझते हैं ना कि ये वाली वैल्यू जो है कॉलम 1 की कॉलम 2 में चली जाए, ये कॉलम 2 की वैल्यू कॉलम 3 में चली जाए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये वैल्यूज़ तो मुझे लगभग सही लग रही हैं कि पहले 1 आए, फिर x आए, फिर x स्क्वायर आए। हमको किस में चेंज करना है, इसमें। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉलम 1 को कॉलम 3 से चेंज करेंगे, फिर कॉलम 2 को जो है उसको भी कॉलम 3 से चेंज करेंगे। उससे कारण से क्या होगा, ये वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। जब हम दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो यही वैल्यूज़ जो है सेंटर में आ जाएंगी, जिसके कारण ये वैल्यू और ये वैल्यू सिमिलर दिखेंगे। तो चलिए लगाते हैं हम ऑपरेशन। पहले क्या है, कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो अगर किसी भी वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आया हमारा माइनस। एक और वैल्यू भी हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को, तो वहाँ उसका भी हमारा इंटरचेंज करने के कारण से क्या आ रहा है, माइनस। तो यहाँ पे 2 माइनस है। अगर माइनस का स्क्वायर हो जाता है तो वो इवन वैल्यू अगर होती है तो हमेशा साइन चेंज होता है और पॉजिटिव की 1 में ये बदल जाता है। पॉजिटिव की 1 का किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो एज इट इज़ रहता है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था। ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या है, कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करना है। ये रही कॉलम 1, ये रही कॉलम 3, हमने इंटरचेंज कर दिया। इसके बाद कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज किया तो ये यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई, इसकी जो बी की वैल्यू थी ये इधर साइड चली गई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, एंड 1 1 1 जो है वो एज इट इज़। और इधर साइड की तो सारी वैल्यूज हमारी परफेक्ट थी तो ये एज इट इज़ रहेंगी। अब देखिए, अब हम लोग ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो हम इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर लेंगे, 1। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमने कॉमन मान लिया और कॉमन मान लेंगे अगर इस वैल्यू को तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 1। तो क्या लिखेंगे हम, 1 + p x y z एंड विथ अ मल्टीपल ऑफ दिस। इतना समझ में आया। अब देखिए इस टाइप की कंडीशन कभी भी बनती है तो हम लोग एक फिक्स ऑपरेशन लगाते हैं, कौन सा, R2 में से R1 माइनस होगा एंड R3 में से R1 माइनस होगा। ये एक फिक्स कंडीशन रहती है हमारी ऑपरेशन लगाने की। जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो वही ऑपरेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। R2 में से R1 माइनस होगा एंड R3 में से भी R1 माइनस होगा। तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे देखिए R1 तो एज इट इज़ रहेगा और ऑपरेशन सिर्फ 2 और 3 पे लग रहा है। ये रही हमारी रो 2, रो 2 में रो 1 माइनस होगी तो 1 में से 1 गया तो 0। यहाँ पे y के साथ x माइनस होगा तो y माइनस एक्स, यहाँ पे x के साथ y माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली रो 3 में भी यही होगा, 1 से 1 का माइनस 0, z माइनस एक्स और यहाँ पे z स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बस वही यहाँ पे लिखा हुआ और मल्टीपल में हमारा एज इट इज़ वैल्यू चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमको इस फॉर्म में वैल्यूज़ आ गई है, इस फॉर्म में वैल्यू आती है तो हमको क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली एक्सपांड करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखें एक चीज़, यहाँ पे y माइनस एक्स जो है कॉमन आ रहा है दोनों साइड में, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे,
टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स फ्रॉम रो 2 एंड रो 3। रो 2 में से हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं, y माइनस एक्स, और रो 3 में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, z माइनस एक्स। वही यहाँ पे लिखा गया है कि हमने कॉमन लिया है, ये तो हमारा पहले से कॉमन था, y माइनस एक्स कॉमन ले लिया, z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, और साथ में हमारे वेरिएंट्स क्या है, 1 0 0, x 1 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पे z प्लस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे किसके अलॉन्ग, कॉलम 1 के अलॉन्ग। तो चलिए देखते हैं, एक्सपांड करने पे हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही है, डेल्टा इक्वल्स टू 1 प्लस पी एक्स जेड, ये तो पहले से ही था, y माइनस एक्स ये भी पहले था, z माइनस एक्स ये भी पहले था। हम लोगों ने एक्सपांड करने पे क्या वैल्यूज़ आ रही है, 1 z प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आया, माइनस का y माइनस का x से x कैंसिल होगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या बच रहा है हमारा z माइनस वाई। तो देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स एंड z माइनस वाई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस जेड, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस जेड, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है हमारा x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू है जो सिमिलर है, ये जो चीज़ है इसको चेंज नहीं किया गया क्वेश्चन में। यहाँ पे z माइनस एक्स जो है वो एज इट इज़ लिखा है। इन दो चीज़ों में एक क्या x माइनस वाई और एक है y माइनस जेड, इन दो ऑपरेशंस में, इन दो वैल्यूज़ में हमको क्या करना है, इंटरचेंज करना है वैल्यूज़ को। ठीक है, बाकी 1 प्लस पी एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ये भी सिमिलर है, एंड z माइनस एक्स ये भी सिमिलर है हमारे RHS के। हमको इन दो वैल्यूज़ में इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे, सबसे पहले माइनस का साइन दोनों वैल्यू में से बाहर आएगा। माइनस का साइन जब स्क्वायर में चेंज होता है तो इवन वैल्यू रहती है, इवन वैल्यू में हमारा माइनस का 1 जो है वो +1 में चेंज हो जाता है। ठीक है, +1 का किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो कोई मतलब का नहीं रह जाता है। तो अब देखिए जितनी भी चीज़ें हमने इंटरचेंज करी वो वैसी की वैसी, तो बस इसका मल्टीप्लाई होगा 1 का अंदर, तो क्या आएगा हमारा, डेल्टा इक्वल्स टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एंड एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स एंड y माइनस जेड। ये जो है हमारा RHS एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं बेसिकली जो -1 वाली चीज़ें हैं ये बहुत ईजी हैं। हम लोगों को कोई भी साइन चेंज करना हो, कोई भी चीज़ को इंटरचेंज करना हो तो हमेशा यहाँ पे -1 आप लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सिमिलर है, हमको LHS दिया हुआ है, RHS हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारी जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 में कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड कर दें। इसके कारण से क्या होगा हमको, यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 3, ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं ना उसमें एक ही ऑपरेशन लगता है कि कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दो, जिसके कारण से किस फॉर्म में वो चेंज हो जाता है, इस फॉर्म में। और अगर इस फॉर्म में ये चेंज हो गया तो हमारा ऑपरेशन फिक्स रहता है कि रो 2 में से रो 1 माइनस कर दो और रो 3 में से रो 2 माइनस कर दो। जब इस तरीके का ऑपरेशन आ जाएगा तो इसकी हेल्प से ये वाला ऑपरेशन ईजिली आएगा, और ये वाला ऑपरेशन आते ही वैल्यू एक्सपांड होगी और हमको RHS मिल जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं ये कोई भी एक रो या कॉलम जो है वो कॉमन आ जाए, जिसके कारण से हम ईजिली सॉल्व कर पाए। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, हमने ऑपरेशन लगाया है कि कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड हो, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 तो एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ चेंजेस किस में आएंगे, कॉलम 1 में। तो देखिए इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है B एंड यहाँ पे माइनस का A प्लस C। तो ये देखिए माइनस माइनस क्या है हमारा, ये 3A ऑलरेडी था, यहाँ पे आ गया हमारा A में से, तो यहाँ पे 3A ऑलरेडी था, ये एक मिलके क्या आ जाएगा, माइनस का 2A प्लस B और यहाँ पे प्लस C। तो देखिए 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, प्लस का A प्लस का B एंड प्लस का C। ये वाला सॉल्व हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं ये कॉलम की सेकेंड वैल्यू जो है वो क्या है हमारी, माइनस का B प्लस A, यहाँ पे है हमारा प्लस का 3B एंड यहाँ पे है माइनस प्लस C। तो यहाँ देखिए B और B ये जो है माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का 2B प्लस का 3B एंड प्लस A प्लस B प्लस C सॉरी। तो यहाँ क्या आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो B प्लस A प्लस C, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। सेकंड वाली भी कॉलम 1 की वैल्यू सॉल्व हो गई। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है हमारी, ये C प्लस A माइनस C प्लस B माइनस 3C। तो देखिए यहाँ पे एक C माइनस में, यहाँ भी एक और C माइनस में, तो यहाँ क्या करेंगे 3C, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो प्लस C जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे 2C जो है नेगेटिव ही रहेगा, A जो है वो प्लस में है, B भी प्लस में। तो देखिए यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 का C जो है वो पॉजिटिव रहेगा, एंड यहाँ पे A एंड B एज इट इज़।
यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी। तो बस यहीं पे वहाँ पे हमारी मेथड्स मैंने भी सॉल्व करके भी बता दिया किस तरीके से आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है तीनों की तीनों हमारी कॉलम 1 की वैल्यूज़ आई हैं। कॉलम 2 और कॉलम 3 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया है, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो है कॉलम 1 में कॉमन आ रही हैं, बाहर निकाल दीजिएगा तो क्या आएगा 1 1 1, और बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 की वैल्यूज़ एज इट इज़। जैसे ही इस तरीके का फॉर्म आता है तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं, ये वाला। क्या R2 में से R1 माइनस होगा, R3 में से R1 माइनस होगा। एक चीज़ देखिए RHS की हमारी एक वैल्यू तो यहाँ पे आ चुकी, ए प्लस बी प्लस सी जो है यहाँ पे हमको RHS में चाहिए था, वही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है, मतलब अभी तक का ऑपरेशन हमारा करेक्ट है। अब चलिए ये ऑपरेशन लगा के वैल्यू देखते हैं। ऑपरेशन लगाने के बाद क्या R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, क्योंकि कॉलम 1 जो है रो 1 जो है उसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया, सिर्फ रो 2 एंड रो 3 में अप्लाई किया। तो वैल्यूज़ क्या है हमारी 0 ए प्लस 2b ए माइनस बी, सिमिलरली 0 ए माइनस सी एंड 2c प्लस ए। ठीक है, ये हमारी ऑपरेशन लगाने के बाद वैल्यूज़ आ रही है। अब अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो हमको उसी के अलॉन्ग एक्सपांड करना होता है, तो हम क्या करेंगे एक्सपांड अलॉन्ग कॉलम 1। तो देखिए 1 जो है वो मल्टीपल में ऐसे ही अब क्या करेंगे रो 1 एंड कॉलम 1 को नेगलेट कर देंगे, तो ये a प्लस 2b और यहाँ पे 2c प्लस a, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलरली a माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा a माइनस सी से, और बाहर माइनस का साइन एज इट इज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये माइनस का a प्लस बी जो है हम लोग जब एक्सपांड करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज 0 से मल्टीप्लाई होंगी, तो 0 ही बन जाएंगी। सिमिलरली a प्लस सी जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेट करेंगे, 0 का ए सी से मल्टीप्लाई 0, 0 का a प्लस 2b से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, मतलब ये और ये वाली वैल्यूज़ जो है वो क्या आ रही है हमारी ओवरऑल 0 आ रही है, सिर्फ 1 जो है वो सॉल्व होगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी जो कॉमन लिए ये बाहर एज इट इज़। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई a का a से मल्टीप्लाइज a स्क्वायर, a का 2c से मल्टीप्लाइज 2ac, 2 का 2b का मल्टीप्लाई ऐसे होगा तो 2ab, सिमिलरली 2 का मल्टीप्लाई 2b का मल्टीप्लाई 2c से होगा तो क्या आएगा हमारा 4bc। देन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए पहले माइनस का साइन डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना है, पहले हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए a का a से मल्टीप्लाइज a स्क्वायर, a का c से मल्टीप्लाइज माइनस का ac, बी का ए से मल्टीप्लाइज माइनस का ए बी, एंड बी का सी से मल्टीप्लाइज प्लस का बी सी। ठीक है, अब यही वाले साइन जो है जब हम लोग ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जितनी भी साइन है ये वैल्यूज़ की वो सारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यही हमारा ऑपरेशन आ रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ था मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस है अब इसका माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगी, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो है हमने कॉमन बाहर रहने दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतनी वैल्यूज़ जो है वो तो एज इट इज़ है, यहाँ 4bc तक ये जो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ हैं, और यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ देखिए ए स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ए सी और बी सी जो थे ये नेगेटिव थे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और बी सी जो है वो क्या था हमारा प्लस था तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का है, ए से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 2ac और यहाँ पे एक और ac है, तो 2 एंड 1 क्या हो जाएगा 3ac। सिमिलरली यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे ab और है तो क्या हो जाएगा हमारा 3ab। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 4bc एंड यहाँ पे है 1 माइनस bc, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 3bc। तो अब यहाँ पे ओवरऑल क्या जाएगा हमारा 3, हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ क्या बचेगा 3ab प्लस bc प्लस ca। ओवरऑल क्या आ रहा है 3a प्लस बी प्लस सी एंड ab प्लस bc प्लस सी, यही जो है हमारा क्या है RHS। काफ़ी इजी सॉल्यूशंस है, आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी हमको LHS सॉल्व करके RHS लाना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग को एक दो कंडीशन मैच करने वाली मिलेंगी। कैसे मिलेंगी देखिए, अगर मैं क्या करूँ रो 1 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रो 2 के साथ माइनस कर दूँ तो क्या आएगा हमारा 0। सिमिलरली रो 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और उसके बाद इसके साथ माइनस कर दूँ तो क्या आएगा यहाँ पे भी 0। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 0, इस तरह की कंडीशन बनेगी। इस तरह की कंडीशन आती है हम लोग को एक्सपांड करने में काफ़ी ईजी रहेगा कॉलम के अलॉन्ग, तो हम लोग यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए ऑपरेशन 2 जो है उसमें क्या लगाना है, ऑपरेशन 2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दो। सिमिलरली R3 में हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 3R1, मतलब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर दो। तो चलिए देखिए
जब हम लोग रो 1 तो एज इट इज़ रहेगी, रो 2 में ऑपरेशन लग रहा है। रो 2 में ऑपरेशन क्या है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होकर इसमें से माइनस होगा तो क्या आएगा 0। यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो देखिए 3 + 2p, और यहाँ पे जब ये वैल्यू हमारी माइनस होगी तो क्या आएगी हमारी, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा -2p। तो देखिए 2p से 2p कट गया, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1। तो यहाँ पे ओवरऑल आ रहा है हमारा 1। सिमिलरली ये जो वैल्यू है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो पहले। यहाँ पे आई 4 + 3p + 2q, एंड यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -2p एंड यहाँ पे आएगा -2q। तो अब देखिए ये 2q है और ये पॉजिटिव का है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, हम 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 2, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा पॉजिटिव का p। तो ये बचेगा हमारा 2 + p। ये रो 2 सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं रो 3 पे। 3 से मल्टीप्लाई करना है पहले इसको। 3 से मल्टीप्लाई करके ये माइनस किया तो ये आएगा 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आया हमारा 6 + 3p, एंड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई इज -3 एंड -3p। 3p पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा हमारा ओवरऑल 3। ठीक है। एंड जब हम लोग इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा 10 + 6p + 3q। ठीक है। इसको माइनस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3 + 3p, एंड यहाँ सॉरी यहाँ पे भी माइनस रहेगा, -3 -3p एंड -3q। यहाँ पे प्लस का 3q है, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस से माइनस कैंसिल। यहाँ पे 10 में से हमारा 3 जाएगा तो क्या बचेगा 7, एंड यहाँ पे 6p है, 6p में से हमारा 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 3p। तो क्या आएगा यहाँ पे 7 + 3p, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है। ओके, क्योंकि ये 6 वाली जो साइन है वैल्यू बड़ी है और इसकी वैल्यू का ही हमारा एडिशन आया। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 7 + 3। अब पता चल गया किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हुआ है। तो यहाँ देखिए 1 + p 1 + p + q, क्योंकि R1 में रो 1 में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। बाकी जो ऑपरेशन लगे उसमें क्या वैल्यूज आई हैं 0 1 2 + p 0 3 7 + 3 + 7 + 3p। ठीक है, ये जो वैल्यूज आई हैं हमारी रो 2 की एंड रो 3 की, इसका सॉल्यूशन भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब देखिए अब क्या है हमारी इस तरह की कंडीशन आ गई। इस तरह की कंडीशन पे हमको क्या करना पड़ता है, एक्सपांड करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रो 1 के अलॉन्ग हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी वैल्यू 1, रो 1 को और कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या आ रहा है हमारा 7 + 3p। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3 2 क्या होगा हमारा 6, और यहाँ पे क्या +3p। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमें एक 3p जो है वो किस में है, प्लस में, एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1। यही तो हमको लाना था, हमारा RHS क्या लेके आना था हमको 1, वही हमारा डेल्टा की वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉल्व हो गया ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में भी उसी तरीके की लगभग वैल्यूज रहेंगी, मतलब LHS को सॉल्व करके हमको RHS लाना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम RHS लिखेंगे। RHS हमारी ये सारी डेल्टा की थीटा की वैल्यूज़ हैं, क्या साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा में चल रही हैं वैल्यूज़। अब देखिए एक चीज़, आप यहाँ पे आप लोग देखिए कॉस अल्फा प्लस जो हमारा डेल्टा है, अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा एंड गामा प्लस डेल्टा, तो इसमें क्या हम लोग एक फॉर्मूला होता है हमारा टिग्नोमेट्री का, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, cos a + b = cos a cos b - sin a एंड sin b। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जब भी हमको कोई भी a + b के फॉर्म में cos दिया होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो हमारी इक्वेशन में अप्लाई करेंगे कॉलम 3 में। तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला ऑन कॉलम 3, तो कॉलम 3 में अप्लाई करने से क्या होगा, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 तो एज इट इज़ रहेंगी, कॉलम 3 में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos अल्फा cos डेल्टा - sin अल्फा sin डेल्टा। सिमिलरली cos बीटा cos डेल्टा - cos बीटा एंड sin डेल्टा एंड sin बीटा। सिमिलरली cos गामा cos डेल्टा - sin गामा एंड sin डेल्टा। ये हमारी जो है वैल्यूज आती है फॉर्मूला अप्लाई करने से। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप लोग देखिएगा हमको क्या करना है, कहीं ना कहीं एक कंडीशन लानी है 1 1 टाइप की, तभी जाके हम लोग वैल्यू को एक्सपांड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 3 जो है हमारी, ये इस कॉलम 3 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉलम 1 है इसमें हम लोग यहाँ पे साइन डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली इसमें भी यही होगा, क्योंकि पूरी कॉलम में करना है हमको। ये क्या करना है, साइन डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में हमको इसको ऐड करना है। साथ ही साथ में एक और चीज़ करनी है कि हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 2 जो है
इसमें हम लोग कॉस डेल्टा को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे। इसके कारण से क्या थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है ना रटने जैसा, पर रटने जैसा कुछ भी नहीं है। जब आप लोग वैल्यूज़ को देखेंगे कौन सी वैल्यू किससे माइनस हो रही है, तब जाके आप लोग सॉल्व कर। देखिए आप लोगों को शायद थोड़ा समझाने में टफ लग रहा हो, तो मैं थोड़ा और इजी मेथड पे चलती हूँ। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉस है, कॉस डेल्टा है, तो हम लोग क्या करें, अगर इसमें हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करें साइन डेल्टा के साथ में, और फिर इसमें ऐड करें, इसके साथ मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन जो है इसका एडिशन वे भी आ जाएगा। अगर इसका एडिशन वे आएगा तो ये जो है कैंसिल हो जाएंगे, इनका वैल्यू जीरो आ जाएगा। अब देखिए सेकंड में क्या कर रही हूँ, कॉस अल्फा यहाँ पे ऑलरेडी है, कॉस अल्फा में कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ। माइनस क्यों करूँगी, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है और यहाँ पे इसके साथ कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करके इसके साथ अगर मैं नेगेटिव साइन ले आऊँगी तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बनेगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी इसके हेल्प से, कॉलम 2 की हेल्प से यहाँ पे जीरो बन रहा है, एंड कॉलम 1 की हेल्प से हमारा साइन जो है वो जीरो बन रहा है। कुल मिला के दोनों वैल्यूज जो है वो हमारी जीरो आ रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, कॉस बीटा कॉस डेल्टा, कॉस बीटा तो है, कॉस डेल्टा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, इसको इसके साथ जब माइनस करेंगे तो कॉस बीटा कॉस अल्फा, ये पॉजिटिव है, माइनस वाला इसके साथ माइनस होगा तो क्या आएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। सिमिलरली साइन के साथ भी हमको डेल्टा मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करना है, तो ये वैल्यू जो है माइनस में है, ये वाली वैल्यू एडिशन में आएगी, तो ये भी पूरा जीरो बन जाएगा। सिमिलरली गामा में देखिए, कॉस गामा कॉस डेल्टा, तो यहाँ पे क्या है, कॉस डेल्टा है, कॉस डेल्टा में हम यहाँ पे क्या है, कॉस गामा है, कॉस गामा में हम लोग कॉस डेल्टा का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ सॉल्यूशन होगा, तो ओवरऑल क्या आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम है, बस साइन का चेंज है। साइन का चेंज होता है तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इसलिए कॉस जीरो हो जाएगा। अब साइन में देखिए, साइन गामा एंड साइन डेल्टा, और यहाँ पे क्या है, साइन गामा ऑलरेडी है, हम लोग इसमें साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देंगे। ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस का सेम वैल्यू जो है अगर कोई प्लस में होता है तो क्या आता है हमारा, ओवरऑल जीरो। तो कुल मिला के हम लोग ये वाला ऑपरेशन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू जीरो आएगी, और अगर पूरी वैल्यू जीरो आएगी तो अकॉर्डिंग टू हमारी प्रॉपर्टी 3 के हिसाब से अगर कोई भी रो या कॉलम में पूरा जीरो हो जाता है तो ओवरऑल डेल्टा जो है हमारा जीरो आ जाता है, और डेल्टा जीरो आ जाता है तो वही तो हमको प्रूफ करना था, RHS हमारा ऑलरेडी जीरो ही हमको प्रूफ करना है, तो इसीलिए मैं ये वाला ऑपरेशन लगा रही हूँ। अब आप लोग आई थिंक थोड़ा से ज़्यादा ही समझ गए होंगे, बिकॉज ये मैंने सेकेंड टाइम समझाया आप लोगों को। तो बस ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कॉलम 3 में क्या करना है, प्लस साइन डेल्टा कॉलम 1 का मल्टीप्लाई करके इससे ऐड करना है, एंड कॉलम 2 में कॉस डेल्टा को मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में माइनस करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यूज़ किस तरीके से, यहाँ पे देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा माइनस में था, यहाँ पे मैंने जो ऑपरेशन लगा के माइनस में वैल्यू बना दी, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा जीरो। फिर यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा एंड साइन डेल्टा, ये जो था नेगेटिव में था, मैंने यहाँ पे एडिशन वाला ऑपरेशन भी लगाया, तो इसके कारण से दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली हम देखेंगे रो 2 के लिए, रो 2 में भी हमने ऑपरेशन लगाया बीटा डेल्टा, यहाँ पे है साइन बीटा एंड साइन डेल्टा जो है माइनस का है, और यहाँ पे साइन बीटा एंड साइन डेल्टा प्लस का है, तो ये प्लस से माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस बीटा एंड कॉस डेल्टा जो प्लस में है, और एक और कॉस बीटा एंड कॉस डेल्टा माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सिमिलरली थर्ड देखिए, कॉस गामा एंड कॉस डेल्टा, ये जो पॉजिटिव में है मैंने ऑपरेशन लगाया, इसके कारण से इसकी एक वैल्यू नेगेटिव में भी आ गई, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कट होकर जीरो बना देगा। सिमिलरली साइन गामा एंड साइन डेल्टा, ये माइनस में ऑलरेडी था हमारे पास में, और हमने ऑपरेशन लगाया, इसके कारण से एक पॉजिटिव में भी आ गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कट हो गया, तो ये भी क्या आ गया, जीरो। ओवरऑल हमारी तीनों साइड जो है रो की वो क्या आ गई, हमारी जीरो आ गई। तो यहाँ पे देखिए हमारी कॉलम 3 जो है वो पूरी की पूरी जीरो आ गई, और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज़ है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से हम लोगों का जो एक साइड रो या कॉलम जो है कोई सी भी वैल्यू अगर जीरो आती, चाहे वो रो की हो चाहे वो कॉलम की हो, तो हमारा ओवरऑल डेल्टा जो है, ओवरऑल मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो इसलिए हमारा डेल्टा जो है वो जीरो आ गया, और हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है, वो प्रॉपर्टी बताने में मिस्टेक हो गई थी, मुझे लगेगा ये प्रॉपर्टी 3 होती है, पर अब याद आया कि हाँ प्रॉपर्टी 2 होती है वो। ठीक है, प्रॉपर्टी वाइज मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है, आप लोग एक बार प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है ना उसको अलग से देख लीजिए, सेपरेट वीडियो बनाई है उसकी, पहले प्रॉपर्टी वाला पार्ट देख लीजिए, उसके कारण से ज़्यादा इजीली समझ में। क्वेश्चन बहुत ईजी था। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला, कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। कॉस ए प्लस बी वाला ऑपरेशन अप्लाई करने पे हमको एक वैल्यू पॉजिटिव में मिल रही है, एक वैल्यू नेगेटिव में मिल रही है। हमने ऑपरेशन लगा दिया एक कॉलम 2 में एक कॉलम 3 में,
सॉरी कॉलम 2 में और एक कॉलम 1 में। कॉलम 1 में ऐसा मल्टीप्लाई किया और कॉलम 3 में जाके उसको ऐसे माइनस किया कि जिसके कारण से वैल्यू हमारी 0 आ गई है। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी इसी तरीके से ऑपरेशन का यूज़ किया है। ठीक है, ऑपरेशन यूज़ करने के बाद डायरेक्टली हमारी ओवरऑल वैल्यू 0 आ रही। जैसे ही एक साइड में रो या कॉलम में 0 आया, हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से बता दिया कि अगर कहीं पे रो या कॉलम में 0 होता है तो ओवरऑल डेल्टा की जितनी भी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ है वो क्या जाती है हमारी 0, मतलब ओवरऑल हमारा डेल्टा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत पैटर्न वाइज था। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 16 पे। 16 देखिए क्या है हमारा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन हमको किस वे में लिखी हुई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन टाइप ये इक्वेशन हमको शो हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि 1/x 1/y और 1/z को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे, जैसे ए बी सी या पी क्यू आर, जो आपको मन हो आप लोग एज्यूम कर लीजिए। ए बी सी ज़्यादा ठीक रहता है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है, क्योंकि मैं एक तो एक्स भी ऐसे बनाती हूँ, फिर ऊपर से आर भी मैं कुछ इसी टाइप का बनाती हूँ, पर आर तो थोड़ा ठीक भी रहता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने 1/x की जगह पे ए ही लिया है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने तो 1/a लिया ताकि अपॉन की वैल्यूज़ ना दिखे, अपनी नॉर्मल वैल्यूज़ दिखे जो अपनी घर की वैल्यूज़ रहती हैं। ठीक है, तो वही वैल्यूज़ हम लोगों को दिखें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/x की जगह पे a लिया है, 1/y की जगह पे b लिया है, एंड 1/z की जगह पे c लिया है। हमारा a जो है वो किस फॉर्म में होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, सिमिलरली A31 A32 एंड A33, जो कि वैल्यूज़ क्या है हमारी ये हैं। इनकी जगह पे हम हमारी वैल्यूज़ लिख देंगे। देखिए 1/x के साथ वैल्यू क्या थी 2, तो 2a, 1/y के साथ थी वैल्यू 3b, यहाँ पे 1/z की जगह पे वैल्यू क्या आएगी हमारी 10 के साथ c, इक्वल में 4 एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे क्या है 6a प्लस 9b एंड माइनस का 20c इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखी, तो मैंने बता दिया कि इस वे में लिखा जाता है, मतलब A11 क्या है हमारा 2 है, यहाँ पे A12 जो है वो क्या है हमारा 3 है, एंड A13 वो क्या है हमारा 10 है। सिमिलरली यहाँ पे भी उसी वे में होगा, 4 माइनस 6 5 एंड 6 9 एंड माइनस का 20। ठीक है, रो वाइज हमारी वैल्यू सारी लिखी गई हैं। इतना समझ में आ गया। इस पैटर्न में हम लोग लिखते थे हमेशा मैट्रिक्स में, एक तो रहता था ए जो हमारा डिटर्मिनेंट, एक रहता था एक्स जिसमें हमारे क्या देते थे कॉफिशिएंट्स, जो कि हमारे क्या है इस बार ए बी सी, और बी जो है वो क्या होता था D1 D2 D3। तो वही यहाँ पे है, D1 जो है 4 है, D2 जो है वो 1 है, एंड D3 जो है वो क्या हमारा 2 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना होता था, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती थी, AX इक्वल्स टू बी, हमको क्या करना होता था ए इनवर्स निकालना होता था, इसलिए हम क्या करते थे एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, क्योंकि इसके कारण से क्या होता था हमारे कॉफिशिएंट्स की वैल्यू आती थी, मतलब ए बी सी की वैल्यू आती थी। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसके साथ 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 एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, माइनर एंड कोफैक्टर्स। जैसे ही हमारा ए इनवर्स वाली बात आ जाती है, तो वैसे आप लोग को समझ लेना है कि हमको एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट के लिए माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग को क्या करना है, हमारे सबसे पहले मैट्रिक्स को एक्सपांड करना है। तो एक्सपांड करने के लिए देखिए मैंने क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 जो है वो एज इट इज़। आप क्या करेंगे, रो 1 को एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। 6 का 20 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस है तो प्लस में 120 आएगा। 5 9 का क्या होता है हमारा 45, बीच में माइनस का साइन रहता है, तो बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। माइनस का 3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन फॉर्म यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 3, फिर क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 3 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है, 4 का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का 80, 5 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का 30। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, रो 1 एंड कॉलम 3, यहाँ 10 जो है मल्टीप्लाई में बाहर आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे। 4 इंटू 9 4 9 ज़ा 36 एंड 6 6 ज़ा 36। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन ऑलरेडी है, बीच में माइनस रहता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 120 में से 45 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा, देखिए जब हमारा 120 में से 45 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा 75, 75 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा 150। सिमिलरली 80 प्लस 30 इज़ 110, 110 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आएगा 330। ठीक है, फिर यहाँ पे 36 प्लस 36 इज 72, 72 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा 720। अब जब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ओवरऑल क्या आ रहा है हमारा 1200 हमारा आंसर आ रहा है। अब ये हमारा 1200 जो है वो क्या आया है, डिटर्मिनेंट आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों को माइनर फाइंड करना है। माइनर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम M11 में देखते हैं, रो क्या है हमारी 1, कॉलम भी क्या है हमारी 1 है। तो रो 1 एंड कॉलम 1 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे।
तो देखिए रो 1 एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी -6, 5, 9 एंड 20। वही यहाँ पे लिखा हुआ है -6, 5, 9 एंड 20। सिमिलरली हमारा M12 क्या है, रो जो है क्या है हमारी 1 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 2 है। रो 1 कॉलम 2, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 4, 5, 6 एंड माइनस का 20। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 4, 5, 6 एंड माइनस का 20। देन हमारी M13 क्या है, रो जो है वो क्या है हमारी 1 है, कॉलम जो है वो हमारी 3 है। रो 1 एंड कॉलम 3 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी 4, -6, 6 एंड 9। ठीक है, फिर अब इसके बाद देखिए फोर्थ के लिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है 4, -6, 6 एंड 9। फिर हमारी M21 क्या है, रो जो है क्या है हमारी 2 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 1 है। रो 2 कॉलम 1, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 3, 10, 9 एंड माइनस का 20। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 10, 9 एंड माइनस का 20। फिर यहाँ पे रो जो है क्या है हमारी 2 है, कॉलम जो है वो भी हमारी 2 है। तो रो 2 एंड कॉलम 2, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 2, 10, 6 एंड माइनस का 20। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 10, 6 एंड माइनस का 20। सिमिलरली M23 के लिए रो जो है वो क्या है हमारी क्या है 2, कॉलम जो है वो हमारी 3 है। तो देखिए ये रही रो 2, ये रही कॉलम 3, तो क्या बच रहे हैं एलिमेंट्स 2, 3, 6 एंड 9। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 6 एंड 9। फिर यहाँ पे देखिए M31, रो जो है हमारी 3 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 1 है। रो 3 कॉलम 1, तो क्या बच रहा है 3, -6, 10 एंड 5। ये वही यहाँ लिखा हुआ है 3, -6, 10 एंड 5। फिर M32 क्या है, रो जो है क्या है हमारी 3 है, कॉलम जो है वो हमारी 2 है। तो देखिए रो 3 कॉलम 2, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 2, 10, 4 एंड 5। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 10, 4 एंड 5। फिर रो जो है क्या है हमारी 3 है, कॉलम जो है वो भी हमारी 3 है। तो देखिए रो 3 कॉलम 3, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 2, 3, 4 एंड माइनस का 6। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 4 एंड माइनस का 6। सारी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। अब हम मैट्रिक्स की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। देखिए 6 का 20 से मल्टीप्लाइज 120, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे प्लस हो जाएंगे। 5 9 ज़ा 45, बीच में माइनस का साइन रहता है इसलिए माइनस का 45। 120 में से 45 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा 75। यहाँ पे देखिए 4 को 20 से मल्टीप्लाइज माइनस का 80 एंड 5 का 6 से मल्टीप्लाई इज 30 और बीच में माइनस का साइन रहता है तो 80 + 30 इज 110। सिमिलरली 9 का 4 से मल्टीप्लाई इज 36, 6 का 6 से मल्टीप्लाई दैट ऑल्सो 36। यहाँ पे माइनस है, बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारा प्लस। 36 + 36 इज 72। देन यहाँ पे देखिए 3 का 20 से मल्टीप्लाई 60, माइनस का साइन इसलिए -60। 10 का 9 से मल्टीप्लाई 90 और बीच में माइनस का साइन रहता है इसलिए माइनस का 90। 90 + 60 इज 150, माइनस का 150। ठीक है, यहाँ देखिए 2 का 20 से मल्टीप्लाइज माइनस का 40, 6 का 10 से मल्टीप्लाइज माइनस का 60 बिकॉज बीच में माइनस का साइन रहता है। 60 + 40 इज माइनस का 100। अब यहाँ पे देखिए 2 का 9 से मल्टीप्लाइज 18, 3 का 6 3 का 6 से मल्टीप्लाइज 18, 18 - 18 इज 0। देन यहाँ पे देखिए 3 का 5 से मल्टीप्लाइज 15 एंड 10 का 6 से मल्टीप्लाइज 60। यहाँ पे 60 तो है लेकिन ये माइनस में है, बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया तो 60 + 15 इज 75। देन यहाँ पे देखिए 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई विथ 4 इज 40 और बीच में माइनस का साइन एज इट इज। 14 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 30। अब देखिए 2 6 ज़ा 12, यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 12। 3 4 ज़ा 12, बीच में माइनस रहता ही है। 12 + 12 इज माइनस का 24। माइनर की सारी वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज के कारण से हम क्या निकाल पाएंगे कोफैक्टर्स। तो चलिए कोफैक्टर्स देखते हैं। देखिए कोफैक्टर्स जो है वो क्या है हमारे AIJ इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है AIJ इक्वल्स टू -1 I + j विद अ मल्टीपल ऑफ माइनर MIJ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले E11 के लिए देखते हैं। I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है। 1 + 1 इज 2, तो -1 की पावर 2 है। 2 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव की 1 में चेंज होगा। और यहाँ पे M11 की वैल्यू क्या है 75, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ 75 इज 75। I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है। 2 + 1 इज 3, -1 की पावर 3 है। 3 जो है ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर होता है मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 का साइन एज इट इज। मल्टीप्लाई विद M12 जो है वो क्या है हमारा माइनस का 110, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई विद माइनस का 110, ओवरऑल क्या आएगा 110। देन I जो है वो है हमारा 1, J जो है वो क्या है हमारा 3, तो 3 + 1 इज 4। 4 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू है मतलब -1 का साइन चेंज होगा और पॉजिटिव में चेंज होगा। M13 की वैल्यू 72 है, तो 1 × 72 इज 72। देन यहाँ पे देखिए I जो है उसकी वैल्यू हमारी 2 है, J जो है उसकी वैल्यू हमारी 1 है। 2 + 1 इज 3, 3 जो है हमारी वैल्यू इवन है, इवन वैल्यू है मतलब -1 का साइन चेंज होगा, -1 सॉरी
2+1 जो है वो 3 होता है, 3 तो ऑड वैल्यू होती है, ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 का साइन चेंज नहीं होगा तो -1 एज इट इज। M21 की वैल्यू है माइनस का 150, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, तो प्लस का 150। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, जे की वैल्यू भी हमारी 2 है, 2+2 इज 4, -1 की पावर 4 है, 4 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज होकर प्लस का 1 बन जाएगा, तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा M22 की वैल्यू से जो कि क्या है माइनस का 110, तो ओवरऑल क्या आएगा हमारा 110 नहीं है, ये 100 है, तो इसलिए यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा हमारा 100। अब देखिए आई की वैल्यू हमारी 2 है, जे की वैल्यू हमारी 3 है, 2+3 इज 5, तो -1 की पावर 5 है, 5 जो है वो क्या हमारी ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है इसका मतलब माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का साइन एज इट इज, तो -1 और M23 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू -1 इज 0। फिर यहाँ पे क्या है आई की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, जे की वैल्यू हमारी 1 है, 3+1 इज 4, 4 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज जो कि पॉजिटिव का 1 बनाएगा। M31 क्या है हमारा 75, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ 75 इज 75। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू हमारी 3 है, जे की वैल्यू हमारी 2 है, 3+2 इज 5, 5 जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 एज इट इज़ रहेगा, तो -1 एज इट इज़। M32 की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 30, तो माइनस का 30 मल्टीप्लाई विथ 1 इज पॉजिटिव का 30। अब देखिए A33 क्या है हमारा, आई की वैल्यू हमारी 3 है, जे की वैल्यू भी हमारी 3 है, 3+3 इज 6, 6 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का 1, M33 की वैल्यू क्या है माइनस का 24, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 24 से, तो ओवरऑल क्या बनाएगा हमारा माइनस का 24। इतना समझ में आया। अब देखिए हमारे पास क्या आ गई, कोफैक्टर की सारी वैल्यूज आ गई, अब ये कोफैक्टर की वैल्यूज किस में पुट होंगी, एडजॉइंट में, तो चलिए देखते हैं। A इक्वल्स टू 2 4 6 3 -6 9 10 5 माइनस का 20, ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यूज़ है, ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ से इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस में पुट होगा हमारे फॉर्मूले में जो कि क्या है 1200, तो यहाँ पे 1200 आ गया हमारा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारी, जो हमने अभी एडजॉइंट वैल्यूज़ निकाली है कोफैक्टर की हेल्प से, वो क्या है हमारी 75 110 72 150 100 0 75 30 एंड -24, ये हमारी एडजॉइंट की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखिए चाहो तो आप पहले डिवाइड कर दो, या तो चाहो तो ऐसी ही वैल्यू को हम लोग किस में रख दें, लीनियर इक्वेशन में, तो मैं तो डायरेक्टली वैल्यूज़ रख रही हूँ, अंदर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर अंदर सॉल्व करूँगी तो सारी चीज़ें अपॉन में आने लग जाएंगी, और अपॉन में सॉल्यूशन करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई करी हैं। यहाँ पे मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में लिखना 1200, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बैक में लिखा है, आप लोग स्टार्टिंग में ही लिखिएगा, ठीक है, हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग भी याद रखिए कि भूलना नहीं है इसको, 112 को आप लोगों को यहाँ पे याद रख के लिखना है, ठीक है, स्टार्टिंग में। देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यूज, एडजॉइंट की वैल्यू ये रही, और यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है हमारी बी की वैल्यू है, तो देखिए क्या करेंगे, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो देखिए 75 का 4 से मल्टीप्लाई इज 300, 150 का 1 से मल्टीप्लाई इज 150, 75 का 2 से मल्टीप्लाई इज 150। सिमिलरली रो 2 एंड कॉलम 1, 110 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 440, 100 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो माइनस का 100 एज इट इज, 3 का मल्टीप्लाई 30 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या आएगा हमारा प्लस का 60। सिमिलरली रो 3 एंड कॉलम 1, तो देखिए 72 का 4 से मल्टीप्लाई इज 288, 0 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 0, 24 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का 48, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए 150 क्या होगा हमारा 300, तो 300 प्लस 300, यहाँ पे क्या आया है 450, हम लोग किसको ऐड करेंगे 450 में 60 का ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 500। सिमिलरली यहाँ पे तो 288 एंड यहाँ पे कुछ एडिशन के लिए है ही नहीं, बस माइनस का 48 है, तो देखिए 300 प्लस 300 इज 600, 500 में से 500 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 400, एंड 288 में से माइनस का 48 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 240, ठीक है, तो यहाँ पे वही वैल्यूज आई हैं 600 400 एंड 240। अब क्या करेंगे, अब जो हमारी बाहर की वैल्यू है जिसकी मल्टीप्लाई में रखी हुई है, इसको हम लोग यहाँ पे सबके साथ डिवाइड कर देंगे, 600 के साथ 1200 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 6 2 जा। सिमिलरली 400 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 से 0 कैंसिल, 4 1 एंड 4 3 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3। सिमिलरली 240 का अब जब इसके साथ में डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, एंड 24 5 जा क्या आता है हमारा 120, तो वही यहाँ पे हमने लिख दिया 1/5। अब देखिए ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1/2, बी की वैल्यू आएगी हमारी 1/3 एंड सी की वैल्यू आएगी 1/5, वही यहाँ पे लिखा हुआ है।
ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी वो ए बी सी की थी, हमको वैल्यूज़ क्या चाहिए एक्स वाई जेड की। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ए इक्वल्स टू 1/2 था तो एक्स की वैल्यू क्या हुई हमारी 2 होगी। वाई बी की जगह पे बी इक्वल्स टू क्या था 1/3, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। एंड सिमिलरली क्यों, क्योंकि ए इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स था ना, हमने क्या माना था ए इक्वल्स टू 1/x, तो x की जगह पे जो वैल्यूज़ है वही ना इसके इक्वल्स में है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा x की जगह पे 2 आएगा, y की जगह पे हमारी 3 वैल्यू रहेगी एंड z की c की जगह पे हमारा क्या रहेगा 5 रहेगा। x y z तीनों की वैल्यूज़ निकल आई 2 3 एंड 5, ठीक है। यही हमारा सॉल्यूशन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे सारा सॉल्व हो चुका है, अब हमारे कोई क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी कल, तो आप लोग तब देख लीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज जो 4 चैप्टर की थी वो ख़त्म हो चुकी है, सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व कराए गए हैं काफ़ी इजी मेथड है, कोई भी मेथड टफ नहीं है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ साथ ही साथ में सिलेबस को कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस काफ़ी लेंदी है, तो इसलिए आप लोग को सॉल्व लाइन वाइज अभी से करेंगे तब जाके आप लोग मार्च के एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन को। अभी ये क्वेश्चन हमारा पूरा पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद मैं एक छोटी सी समरी की भी वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, जिसके कारण से आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि जब आप लोगों ने फर्स्ट टू 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं तो उसमें मेन चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो इसलिए एक समरी वीडियो भी अपलोड होगी बाद में। अभी तो मेरे 2 चैप्टर बाकी हैं, 5th एंड 6th आप लोगों को कंप्लीट करने के लिए। जब 5th एंड 6th चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए एक समरी वीडियो भी आने वाली है अलग से। तो पहले आप लोग, इसलिए मैं कह रही हूँ कि साथ साथ में वीडियो देखते देखते अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।